भागो। अरे छोटी गुरु बहन वापस आ गई। भागो भागो। बड़े गुरु भाइयों रुको। अरे मेरी मदद करो। भागो मत। बड़े गुरु भाइयों मुझे मत छोड़ो। बड़े गुरु भाई मेरा इंतजार करो। चलो जल्दी करो। बड़े गुरु भाइयों भागो मत। बड़े गुरु भाइयों। बड़े गुरु भाइयों दरवाजा खोलो। मैं भाग्यशाली सितारा हूँ। अगर तुम मुझे छूने दो तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। छोटी गुरु क्या तुम्हें अब तक एहसास नहीं हुआ तुम पर बदकिस्मती का साया है। अब जो भी तुम्हें छुएगा उसे लग जाएगा। हाँ हैं? देखो तो अपने गले में लगे जेट पेंडेंट को। देखो ये क्या हो गया है। मेरा जेट पेंडेंट ये इतना काला और गंदा कैसे हो गया। बड़े गुरु भाइयों यह काले रंग से सना हुआ है तुम्हारी बदकिस्मती से। यह असंभव है। मैं भाग्यशाली सितारा हूँ। तुम क्या बात कर रहे हो। तुम एक भाग्यशाली सितारा होने के नाते तुम्हें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए और आम लोगों की मदद करनी चाहिए। लेकिन तुम यहाँ पहाड़ों में आराम से बैठी हो कुछ भी नहीं कर रही हो। तुमने पुण्य की कमी जमा कर ली है इसलिए स्वर्ग तुम्हारी जादुई शक्ति वापस ले रहा है। गिरमिन कल बाती का बतान कल बाद। लेकिन मुझे नहीं पता मेरे माता पिता कहाँ हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा ये बहुत सरल है। बस पहाड़ से नीचे जाओ और बहुत पुण्य वाला कोई व्यक्ति ढूंढो जो तुम्हें गोद ले ले और तुम्हारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। यह तो बहुत आसान है। बड़े गुरु भाइयों आप देखते रहिए। मैं निश्चित रूप से वही भाग्यशाली सितारा बनूंगी जो पहले थी। उफ। आखिरकार हम अपनी छोटी गुरु बहन को विदा करने में कामयाब हो गए। एक अल्टीमेट लेवल का बच्चा जो गोद लिए जाने की तलाश में है। धन और समृद्धि के लिए एक भाग्यशाली ताबीज। आप एक के हकदार हैं। इसने यह आइडिया निकाला एक वायरल वीडियो सीरीज के लिए। यह शानदार है। दिलचस्पी है। आपको मुझे गोद लेने पर विचार करना चाहिए। नहीं 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 छोटी अगर तुम हमसे फिल्म करने के लिए कहोगी तो तुम्हें कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा। मैं केवल लियू को जानती हूँ। वह है डूरियन। ट्रैफिक आखिर है क्या। हाँ बच्चे तुम बहुत अच्छी छोटी अभिनेत्री हो। बात यह है मुझे तुम्हें सही रास्ता दिखाने दो। देखो वह देख रहे हो। तुम्हें मिस्टर मेहरा जैसा कोई ढूंढना होगा। एक आदमी जो हमेशा वायरल होता है उससे तुम्हें और ज्यादा बज मिलेगा। कितना शक्तिशाली पुण्य का सुनहरा आभा है। क्या यह वही नहीं है जिसकी मैं तलाश कर रही हूँ। 10 जन्मों का संत। अरे बच्चे दया करें मिस्टर मेहरा। मैं फिर कभी वुफू पर्वत के रहस्यमयी चिकित्सक का नाटक करने की हिम्मत नहीं करूंगा। कृपया मुझे छोड़ दें मिस्टर मेहरा। मिस्टर मेहरा माफ करें मिस्टर मेहरा। मैं अभी उसे संभाल लेता हूँ। ऐसे झूठे को मेरे सामने फिर कभी मत लाओ। जी सर। पापा पापा मिस्टर मेहरा क्या आपको मिस नीना मिल गई अभी तक। नहीं एक और ढोंगी जो नीना बनने का दावा कर रहा है। पापा क्या तुम जानते हो उस आखिरी व्यक्ति का क्या हुआ जिसने मेरी बेटी बनने की कोशिश की। अगर डर लगता है तो चले जाओ। रुकिए मैं वुफू पर्वत से हूँ। मैं भविष्य बता सकती हूँ और बीमारों को ठीक कर सकती हूँ। आपको मुझे रखने का पछतावा नहीं होगा। लाभ तो मेरी बेटी बनने का नाटक नहीं चला। अब तुम बन रही हो वुफू पर्वत की एक रहस्यमयी चिकित्सक। मैं नकली नहीं हूँ। देखिए मेरे पास यही प्रमाणित ताओ लाइसेंस है। देखिए यह देखिए। तुम यह हरकत करने वाले 97वें व्यक्ति हो। क्या तुम्हारे गिरोह के लोग खत्म हो रहे हैं। एक बच्चे को भेज रहे हो लोगों को ठगने के लिए। क्योंकि तुम बच्चे हो मैं इसे छोड़ दूंगा। उसे दे दो। मेरी नजरों से दूर रहो और मेरा पीछा करना बंद करो। अरे 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 मैं सच में ठग नहीं हूँ। मिसेज खन्ना जिस महाराज से मैं आपको मिलवा रहा हूँ वह असली है। उनमें सच्ची शक्ति है। अगर आप अपने बेटे की आंखों की रोशनी वापस लाना चाहती हैं मेरे साथ चलिए। उस आदमी से बदबू आ रही है। रुकिए वे कहाँ जा रहे हैं। वह कुछ गलत तो नहीं कर रहा। इधर आइए। वाह देखिए सभी लोग
बस ये प्याला पानी पी लीजिए और यह शुद्ध करेगा आपके शरीर की अशुद्धियों को। महाराज, मैं ठीक हो गया। मैं सच में ठीक हो गया। धन्यवाद महाराज। देखा, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा था। महाराज में सच्ची शक्ति है। कमाल है। महाराज, मैं एक प्याला दिव्य जल लेना चाहूंगी अपने बेटे के लिए। मिसेज खन्ना, आप भौतिक संपत्ति से बहुत अधिक जुड़ी हुई हैं। आपका दिल ईमानदार नहीं है। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। मैं अपनी सारी संपत्ति त्यागने को तैयार हूँ अपने बेटे की आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए। बहुत अच्छा, तो मैं आपसे कहता हूँ कि अपनी सारी कीमती चीजें इस भट्टी में डाल दें। ठीक है। रुकिए दादी जी, ये ठग हैं। दिव्य जल जैसी कोई चीज नहीं होती। दादी जी, ये सब धोखेबाज हैं। दिव्य जल जैसी कोई चीज नहीं होती। उसे यह कैसे पता चला? कोई प्रतिद्वंद्वी मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। महाराज, धोखेबाज कैसे हो सकते हैं? मैंने अपनी आंखों से देखा कि वह आदमी यह पानी पिया और तुरंत ठीक हो गया। यह बुढ़िया भी पुण्य की सुनहरी आभा रखती हैं। दादी जी, यह सब तो एक चाल है। वह और वह मिले हुए हैं। उन पर विश्वास मत कीजिए। अरे तुम अपनी जबान संभालो। अगर हम देर करेंगे, उसे बचाने का यह मौका, क्या तुम जिम्मेदारी ले सकती हो? महाराज, कृपया शांत हो जाइए। मैं यह ढेर जला दूंगी कबाड़ अभी अपने बेटे को बचाने के लिए। दादी जी, मैं भी आपके बेटे को बचा सकती हूँ। आरी आरी। तुम? हम तो कोई प्रतिद्वंद्वी मेरा धंधा छीनने आया है। मेरे सौदे में दखल देने का सोचना भी मत। आप अपने परिवार के लिए आशीर्वाद लेकर चलती हैं। आपको बचाने की जरूरत नहीं है। आपका बेटा निश्चित रूप से दुर्भाग्य को आशीर्वाद में बदल देगा। मैं आशीर्वाद लेकर चलती हूँ। यह सही नहीं हो सकता। सब जानते हैं, मिसेज खन्ना जन्म से ही अपने पति और बच्चों के लिए दुर्भाग्य लाने वाला अभिशाप लेकर आई थीं। आप किस आशीर्वाद की बात कर रही हैं? यह सच है। मेरी बहू का देहांत हो गया, मेरा बेटा अंधा हो गया और मेरी पोती गायब हो गई। पूरा परिवार और सिर्फ मैं ही ठीक ठाक हूँ। कितना दुखद है। अगर मैंने उन्हें शाप नहीं दिया तो किसने दिया? ओह मिसेज खन्ना, अगर हम और देर करेंगे आपका बेटा खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है, मैं इसे अभी जला देती हूँ। मुझे मत रोको। दादी जी, मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन थोड़ी देर और इंतजार करने में कोई हर्ज नहीं है। तुम क्या कर रही हो? मैं नष्ट कर दूं? जल्दी जल्दी उसे रोको। हाँ, तुम, यह कैसा जादू है? सुनहरी रोशनी जल्दी प्रकट हो और सच्चे की रक्षा करो त्वरित आज्ञा से। नहीं, टूट। भागो भागो। देखो, वह भट्टी नकली है क्या? यह नकली भट्टी है। और देखो, हमारा सारा सामान, यह सब इस डिब्बे में है। ठीक है, उसने इसमें से कुछ भी नहीं जलाया। हाँ, यह मेरी जेड चूड़ी है। हे भगवान, यह मेरी शादी की अंगूठी है। यह मेरा बैंक कार्ड है। यह हमारा सारा सामान है। यह सब यहाँ कैसे आ गया? महाराज, क्या हो रहा है? आपको क्या लगता है यह क्या है? हम सब उससे ठगे गए हैं। हाँ, तुम बड़े झूठे हो। पकड़ो इसे। रुको। इन सब लोगों को ठगने के बाद तुम्हें लगता है तुम भाग सकते हो? हम एक ही धंधे में हैं। हम सहकर्मी हैं। बस एक बार मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे जैसा झूठा नहीं हूँ। मेरे गुरुजी कहते हैं, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। धोखाधड़ी करने के लिए। मुझे सजा मिलनी चाहिए। ये इसके लिए है, धोखाधड़ी करने के लिए। यह इसके लिए है, दूसरों का मस्तिष्क धोना। और यह इसके लिए है, उनकी संपत्ति चुराने के लिए। छोटी गुरु, वह बेहोश हो गया। वह पूरी तरह बेहोश है। कितना कमजोर है। अब हम क्या करें छोटी गुरु? पुलिस को बुलाओ। हूँ? मेरे गुरु कहते हैं, जब अपराधियों से सामना हो पुलिस को बुलाओ।
उसे किनारे कर दो, हम पुलिस का इंतजार करेंगे। ठीक है। भगवान का शुक्र है आपने हमें चेताया, छोटी गुरु, वरना वह बड़ा झूठा हमें बर्बाद कर देता। आपने हमें बचाया, छोटी गुरु, धन्यवाद। ओह, उठो उठो, मैंने कुछ खास नहीं किया, सच में। यह छोटी गुरु बहुत चालाक है और काबिल। मेरे पास अब पुण्य का सुनहरा आभा है। पिछले 10 जन्मों के संत ने मुझे धोखेबाज समझा था। यह वाली, मुझे इसे जाने नहीं देना चाहिए। छोटी गुरु, आज मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। आप इनाम में क्या चाहेंगी? मैं आपको कुछ भी दे सकती हूँ। हाँ। बताइए। दादी जी, क्या आप मेरी माँ बन सकती हैं? मैं मेरी उम्र में तुम्हारी माँ बनूं? अरे नहीं, नहीं, यह नहीं हो सकता। और आप मुझे गोद भी नहीं लेंगी? आह, मुझे कब काफी पुण्य मिलेगा? अगर मेरी पोती खो नहीं गई होती, बाय, वह तुम्हारी उम्र की होती। छोटी गुरु, कैसा रहेगा अगर मैं आपको एक पिता दिला दूं? नहीं नहीं, मेरे गुरु कहते हैं मुझे एक सच्चा गुणी व्यक्ति ढूंढना है। अगर कोई बुरा मिल गया तो? नहीं नहीं, मेरे दिमाग में जो है वह मेरा अपना बेटा है। क्या तुमने नहीं कहा था कि हमारा परिवार धन्य और संरक्षित है? मेरा बेटा निश्चित रूप से योग्य है। ठीक है दादी जी, मैं आपके साथ घर चलूंगी। छोटी गुरु, देखो, वह व्यक्ति है नया पिता जो मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा है। क्या वो वही पिता नहीं है जिसे मैं शुरू से ढूंढ रही थी? पापा। नन्ही झूठी, तुम यहाँ कैसे आ गई? विक्रम, यह है नई बेटी जो मैंने तुम्हारे लिए ढूंढी है। क्या? हे पापा। हे डैडी। तो जब तुम मुझे ठग नहीं सकी तो तुमने मेरी माँ को ठग लिया। मैंने सच में तुम्हें कम आंका। पापा, यह सिर्फ किस्मत है। कृपया मुझे गोद ले लो। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं हूँ एक झूठी को अपनी बेटी बनाने वाला। माँ, किसी को बुलाकर इसे बाहर निकाल दीजिए। विक्रम, अपनी बोली पर ध्यान दो। अन्या मेरी उद्धार करता है, वह कोई झूठी नहीं है। माँ, आप सच में पागल हो गई हैं। एक बच्चे के झांसे में आ गई। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। वैसे भी मैं इसे घर ले आई हूँ। अगर तुम अन्या को अपनी बेटी नहीं मानते तो मुझे अपनी माँ मत कहो। माँ, तुम्हें देखो, इतनी छोटी फिर भी इतनी काबिल। तुमने मेरी माँ को पूरी तरह से मूर्ख बनाया। इनको प्रभावक उमीस डब। मैंने दादी जी को मूर्ख नहीं बनाया, मैंने उन्हें अपनी असली काबिलियत से मनाया। पापा। रुको, मैंने अभी तक तुम्हें धर्मपुत्री बनाने की हामी नहीं भरी है। मुझे पापा मत कहो। हाँ डैडी। तुम क्यों जिद कर रही हो मुझे अपना पापा मानने की? क्योंकि आपका सुनहरा आभा सबसे चमकीला है। जब तक मैं आपके साथ हूँ, मुझे बुरी किस्मत की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। क्या यह सुनहरा आभा वाली बात अमीर बनने से है? सुनो नन्ही झूठी, तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन तुम्हें अच्छा व्यवहार करना होगा और कोई मुसीबत नहीं खड़ी करनी होगी। चिंता मत करो डैडी, मैं कुछ बुरा करने की हिम्मत नहीं करूंगी, वरना मैं और भी बदकिस्मत हो जाऊंगी। यही ठीक है लिसा, उसके लिए एक कमरा तैयार करो। जी सर। दादी जी, ये कैसे इस्तेमाल करूं? यह लो, अपने पापा से अपने बाल सुखवा लो, उन्हें आता है। माँ, क्या आप कुछ भूल गई हैं? तो क्या हुआ, आपके हाथ टूटे नहीं हैं? प्लग लग चुका है, जल्दी करो, देर मत करो। तुम यहाँ आओ। अन्या, अगर नीना खो नहीं गई होती तो वह भी शायद हंसती और खेलती रहती। अन्या, तुम जाग गई। क्या तुम रात को अच्छी तरह सोई? मैं बहुत अच्छी तरह सोई। दादी जी, बिस्तर ज्यादा नरम है मेरे पहाड़ी बांस के बिस्तर से। दादी जी। यह सुनकर खुशी हुई। अरे वैसे डैडी, मैं कल रात सो गई, क्या आप मुझे उठाकर मेरे कमरे ले गए? तुम्हें क्या लगता है? अच्छा, अगर तुम कहते हो, अन्या आकर खाओ, नाश्ता तैयार है। मुझे नहीं पता था तुम्हें क्या खाना पसंद है, तो मैंने थोड़ा
थोड़ा सब कुछ बना दिया। धन्यवाद दादी जी। मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वे अच्छे नरम स्टीम्ड बन्स। यह बच्ची बिल्कुल नखरेबाज नहीं है। अरे वैसे डैडी, आप वे धूप के चश्मे क्यों पहने हैं? क्या यह कूल दिखने के लिए है? तुम्हारे पापा की आंखें वे ठीक नहीं हैं, इसलिए पापा को धूप के चश्मे की जरूरत है। सच में? तुम क्या कर रही हो? लेकिन दादी जी, पापा की आंखें बिल्कुल ठीक हैं। उनकी आंखें बाहर से ठीक लगती हैं, लेकिन सच यह है उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन मुझे कोई समस्या नहीं दिखती पापा की आंखों में बिल्कुल। तुम तो एक बच्ची हो, अगर समझाऊं भी तो तुम्हें नहीं आएगा। मैं बच्ची हूँ तो क्या? इसका मतलब यह नहीं कि मैं बेवकूफ हूँ। मुझे क्यों नहीं समझ आएगा? तो मुझे खुद देखने दीजिए, आपकी आंखों में क्या दिक्कत है। डैडी, आपकी आंखें ठीक हैं, वे बस एक दुष्ट आभा से दूषित हैं। यह दुष्ट आभा क्या है? दुष्ट आभा बिना किसी कारण नहीं आती, इसके पीछे कोई तो है। मुझे इस आभा का स्रोत ढूंढने दो। अजीब है, मुझे यह मिल नहीं रहा। तुम सिर्फ एक पगली लड़की नहीं हो, तुम एक नन्ही झूठी हो। मेरे पास समय नहीं है एक नन्ही झूठी के साथ खेलने का। मुझे कंपनी में काम है, मैं जा रहा हूँ। दादी जी, क्या पापा को हर दिन कंपनी में इतने लंबे समय तक रहना पड़ता है? बिल्कुल, तुम्हारे पापा वह तो पूरे काम के धुन है। तुम्हें पता है वह ऑफिस में कम से कम हर दिन 10 घंटे से ज्यादा रहते हैं। मैं भी वहाँ जाना चाहती हूँ। दादी जी, क्या आप मुझे भी वहाँ ले जा सकती हैं? ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगी। इस तरफ मैम साहब। मैम साहब, मिस्टर मेहरा अपने ऑफिस में हैं। रुकिए, क्या हुआ? यह कैसी जगह है? यह मिस्टर मेहरा का ऑफिस है। स्रोत यही है। इसे मत पियो। सिक्योरिटी, यह बच्ची कहाँ से आई? इसे यहाँ से बाहर निकालो अभी। किसकी हिम्मत है इसे बाहर निकालने की? मेम साहब। इसे छोड़ दो अभी। ओ हा। माँ, अन्या, आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? पापा, अगर मैं नहीं आई होती तो आप मारे जाते। क्या? मेहरा ग्रुप में ही मिस्टर मेहरा को नुकसान पहुँचाने की हिम्मत कौन करेगा? तुम्हें क्या लगता है यह तुम ही थी? तुमने इसमें जहर मिलाया। इसमें जहर? बच्ची, बहुत ज्यादा टीवी ड्रामा देखे हैं, दिमाग खराब कर लिया। तुम्हारी कल्पना तो गजब है। चाहे मजाक हो या ना हो, मैं खुद तय करूंगी। अन्या, मुझे बताओ असल में क्या हो रहा है? माँ, आप उसकी हरकतों को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? जीना 7 साल से मेरी सहायक है, वह मुझे जहर कैसे दे सकती है? सही कहा मेम साहब। अगर मैं मिस्टर मेहरा को नुकसान पहुंचाना चाहती तो बहुत पहले कर चुकी होती। आपके आस पास आने तक क्यों इंतजार करती? 7 साल? यह चमत्कार है कि मेरे डैडी इतने भाग्यशाली रहे कि इतने दिनों तक बचे रहे। अन्या, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम कह रही हो कि उसने मेरे बेटे को 1 से ज्यादा बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? बिल्कुल, उसके पाप कर्म का मतलब साफ है कि यह उसका पहली बार नहीं है। अब मुझे समझ आ गया। मैं हमेशा सोचती थी कि विक्रम की सेहत इतनी खराब क्यों रही है। तो हमारे बीच एक सांप है। मेम साहब, मुझे पता है आपको मैं कभी पसंद नहीं थी, लेकिन आपको एक नन्ही शैतान का मुझे फंसाने के लिए इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। तुम अन्या, क्या तुमने कल मुझसे वादा नहीं किया था कि तुम पाखंडी का नाटक बंद कर दोगी? डैडी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वह सच में बुरी है। और ये रहा सबूत। चाहे जहर हो या ना हो, एक साधारण जांच से पता चल जाएगा। चिप, इसे जांच के लिए ले जाओ। 171 करता हूँ। मेम साहब, चिप आपका आदमी है, चाहे उसमें जहर हो या ना हो, यह आप पर निर्भर है। जांच की जरूरत नहीं है माँ, मुझे जीना पर भरोसा है। अब कृपया अन्या को ले जाइए और चले जाइए, मुझे काम करना है। आप बड़े लोग तो अविश्वसनीय हैं, हमेशा चीजों को जटिल बना देते हैं। बस देख लीजिए। तुम क्या कर रही हो? अगर ठीक है तो तुम इसे पी लो।
अरे नहीं, जहर असर कर रहा है। मुझे अभी वह मारक लेना होगा। मैम साहब, चूंकि आपको मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, मैं अभी अपना इस्तीफा दे रही हूँ। मैं यहाँ से जा रही हूँ। क्या हुआ जीना? जीना, कुछ खास नहीं, बस उसे वह चीज पिला दी जो उसने आपको दी थी, बस इतना ही। तुम उसके साथ ऐसे कैसे खिलवाड़ कर सकते हो? उसने यह अपने ऊपर लाया। उसने तुम्हें जहर देने की कोशिश की। 5 साल पहले उस दुर्घटना ने मेरी दृष्टि ले ली। जीना ही एकमात्र थी जो मेरे साथ खड़ी रही। कोई और मुझे चोट पहुंचा सकता था, लेकिन जीना कभी नहीं। पापा, आप सिर्फ अंधे नहीं हैं, आपका दिल भी अंधा है। आपको खुद देखना चाहिए कि उसकी एक्टिंग कितनी खराब है। तुम बुरे हो। मुझे नरम दिल नहीं होना चाहिए था और तुम्हें मेहरा परिवार में रहने देना चाहिए था। तुम मेरी माँ को बेवकूफ बना रहे हो। पापा, आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर सकते? तुम नन्ही झूठी। तुमने कभी ऐसा क्या किया है जिसके लिए तुम इसकी हकदार हो? ठीक है, तो मैं आपको साबित करके दिखाऊंगी। यह सब रहस्यमयी बकवास। मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। पापा, आप कहाँ जा रहे हैं? तुम दोनों ने जीना को भगा दिया। मैं उसके पीछे जा रहा हूँ माफी मांगने। विक्रम, पापा, पापा, क्या हुआ? पापा? अरे नहीं, पापा पर बुरी आभा फैल रही है। हम क्या करें? हमें पता लगाना होगा कि बुरी आभा कहाँ से आ रही है, ताकि हमेशा के लिए इससे छुटकारा पा सकें। मिल गया। सुनहरी आभा, अब प्रकट हो। सच्चे की ढाल बन और रक्षा कर। कानून के अनुसार मैं आदेश देती हूँ। टूट जा। विक्रम, पापा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो तुम अन्या हो? तो तुम ऐसी दिखती हो। पापा, आप देख सकते हैं? हाँ, मैं देख सकता हूँ माँ, मैं देख सकता हूँ। 5 साल मैं आखिरकार यह दिन देखने के लिए जी पाए। ये शानदार है पापा। अन्या, 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 अन्या बिल्कुल स्वस्थ थी। वह ऐसे अचानक कैसे बेहोश हो गई? यह सब मेरी गलती है। काश मैंने अन्या पर भरोसा किया होता तो वह मुझसे गुस्सा होकर बेहोश नहीं होती। अन्या, बस जाग जा। मैं वादा करता हूँ, मैं फिर कभी तुझसे लड़ाई नहीं करूंगा। डैडी, अन्या, तू जाग गई है। अन्या, मेरी प्यारी, तू आखिरकार जाग गई। तूने तो दादी को डरा के मार डाला। मैं ठीक हूँ दादी जी। अन्या, क्या हुआ? तूने खून क्यों उबला और बेहोश हो गई? यह इसलिए है क्योंकि मैंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का अत्यधिक उपयोग किया और मुझे प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा, इसीलिए मैं बेहोश हो गई। मुझे माफ करना डैडी, दादी जी, मैंने तुझे चिंतित किया। नहीं, मैं वह हूं जिसे माफी मांगनी चाहिए। अगर तू मुझे बचाने के लिए नहीं होती, तू बेहोश नहीं होती। डैडी, जब से तूने इतनी ईमानदारी से माफी मांगी, मैं तो बच्ची हूँ, इसलिए मैं कोई गिला नहीं रखूंगी। तुझे माफ किया। शुक्रिया अन्या। दादी जी, मुझे भूख लगी है। अगर तुझे भूख लगी है तो इसका मतलब तू गंभीर रूप से घायल नहीं है। तू यहाँ रुक, मैं तेरे लिए कुछ खाने लाती हूँ। माँ, मैं ले आता हूँ। शुक्रिया डैडी। विक्रम, क्या हुआ? माँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा चक्कर आ रहा है। माँ, तुमने लाइट क्यों बंद कर दी? उन्हें वापस चालू करो। मैंने लाइट बंद नहीं की। विक्रम, तेरी आंखें फिर से खराब नहीं हो गईं, है ना? डैडी, मुझे देखने दो। नहीं, तुझे आराम करना चाहिए। अपनी उस आध्यात्मिक शक्ति का और उपयोग मत कर। कोई बात नहीं डैडी, तेरी नाड़ी देखने के लिए आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत नहीं है, मुझे देखने दो। तो डैडी पर अशुभ आभा छाई हुई है। कोई जल्दी ठीक नहीं हो सकता, इसलिए पापा की आंखों की रोशनी आती जाती रहती है। क्या अभी भी उम्मीद है? बिल्कुल, लेकिन इसमें समय लगेगा, कम से कम 6 महीने। जब तक ठीक हो सकता है। मैंने 5 साल इंतजार किया है, मैं और 6 महीने इंतजार कर सकता हूँ। अगर आपको आध्यात्मिक वस्तुएं मिलें
तो प्रक्रिया तेज हो सकती है। आध्यात्मिक वस्तुएं, हम उन्हें कैसे ढूंढें? जैसे प्राकृतिक मणि और जेड, या प्राचीन वस्तुएं जिन्होंने समय के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा सोख ली हो, दोनों चलेंगी। कुछ दिनों में जेनिथ एक नीलामी आयोजित कर रहा है, वहाँ कुछ मिल सकते हैं। आयोजित कर रहा है। बहुत अच्छा, तो हम देखने चलेंगे। अन्या, अगर तू न होती तो मुझे नहीं पता क्या होता विक्रम और हमारे परिवार का। दादी जी, हम परिवार हैं, मेरे साथ इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। तुम सही कह रही हो, मैं बेवकूफ़ी कर रही थी। मेरी प्यारी पोती अन्या, तू सच में हमारे परिवार की छोटी लकी स्टार है। अरे हाँ, मैं एक छोटी लकी स्टार हूँ। तो आप मेरे लिए और स्वादिष्ट खाना ढूंढिए, वरना मैं वापस स्वर्ग चली जाऊंगी। ठीक है। गुरुजी, यह सब उस लानत लड़की की गलती है। उसने मेरी आभा, आकर्षण, यंत्रणा बर्बाद कर दी और मेरी योजनाएं बर्बाद कर दी। तू यह आ। गुरुजी, आपके क्या आदेश हैं? तू अपने असली गुरु को ढूंढ, उसे कहे कि मेरे लिए आध्यात्मिक वस्तुएं इकट्ठा करे। समझी? हाँ, मैं समझ गई। मैं यह करवा दूंगी। अब निकल जा। हाँ। कम से कम मुझे एक कठपुतली तो मिल गई, तो यह पूरा नुकसान नहीं है। जब मैं अपनी शक्ति वापस पालूंगा, मैं यकीन करूंगा कि वह लड़की चूर चूर हो जाए। वाह, यह जगह गजब है। वाह, वह कौन है? क्या वह मिस्टर मेहरा नहीं है? वह यहाँ क्या कर रहा है? यह मत कहो कि तुम्हारी वह छोटी शैतान सच में उसे ठीक कर गई। मिस्टर खन्ना, उस लड़की को कम मत समझिए। उस लड़की में कुछ बहुत अजीब बात है। वही वजह है कि मुझे मेहरा ग्रुप से निकाल दिया गया। रुको, जब से वह अंधा हुआ है, वह एकांतवासी हो गया है। वह नीलामी में क्या कर रहा है? मिस्टर खन्ना, उसे पता नहीं होना चाहिए कि मैं आपके लिए काम कर रही हूँ। कैसा रहेगा अगर मैं पहले माहौल देख लूं? मिस्टर मेहरा, यहाँ आपसे मिलकर खुशी हुई। मिस जीना, वह तो बस एक बच्ची है। पिछली बार की बात माफ कीजिए। मिस्टर मेहरा, आज आपको नीलामी में क्या लाया? खुद आकर नीलामी में शामिल होना। मैं डैडी मेरे लिए गिफ्ट खरीदने आए हैं और उन्होंने कहा मैं चुन सकती हूँ सबसे सुंदर वाला। हाँ, मैंने अभी अभी अन्या को गोद लिया है। मैं उसके लिए स्वागत उपहार चुन रहा हूँ। तो मिस अन्या अब आपकी बेटी है। कोई आश्चर्य नहीं कि बूढ़ी मैम साहब उसकी बात पर भरोसा करती हैं। हाँ, मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि अन्या एक भरोसेमंद इंसान है। मिस्टर मेहरा, तो आप मुझ पर भी शक करते हैं? मैं कसम खाती हूँ, मैं आपको कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगी। देखिए, मैंने वह पानी पी लिया और मैं ठीक हूँ। मैडम, आपको बात करना बंद कर देना चाहिए। आपसे बहुत बुरी बदबू आ रही है। सच में? शायद मेरा परफ्यूम बहुत तेज है। मैं इसे बदल दूंगी। मैडम, और आपकी सांसों से भी बदबू आ रही है। मिस्टर मेहरा, मैं तो बस अच्छा बनना चाहती थी। मिस अन्या को मुझसे इतनी नफरत क्यों है? अगर अन्या को तुम पसंद नहीं हो तो इसके पीछे उसकी वजह होगी। तुम्हें अपनी कमियों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मिस्टर मेहरा, जब आप अब भी मुझे गलत समझते हैं तो मैं आपको और परेशान नहीं करूंगी। क्या शो है? क्यों? तुम्हें जीना से इतनी चिढ़ क्यों है? डैडी, उससे एक बुरी आभा आती है। क्या क्या यह ऑफिस में रहने की वजह से हो सकता है? नहीं, उस पर जो गंध है वह स्रोत से आई है। यह निश्चित रूप से उसके संपर्क का निशान है जादूगर के साथ। जीना इतने सालों से मेरी वफादार रही है। वह तो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। डैडी, अब आप जवान नहीं रहे, फिर भी इतने भोले कैसे हो? क्या तुम उस बुरी औरत पर भरोसा करते रहोगे? नहीं, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। इस बार मैंने उसे गलत समझा। अब से मैं उससे सावधान रहूंगा। तो कुछ पता चला? नहीं, वह लड़की मुझसे बहुत सावधान है और विक्रम भी उसका साथ दे रहा है। मेरा चचेरा भाई विक्रम हमेशा से शक्की रहा है। उसे नहीं पता कि तुम मेरी भेजी हुई हो, है ना? शायद उस लड़की ने उसे कुछ बताया होगा। चाहे बताया हो या नहीं, हमें सावधान रहना होगा। यह लो, यह मास्क पहन लो।
विक्रम को तुम्हारी पहचान का पता न चले। ठीक है। शिखर नीलामी सभी मेहमानों का स्वागत करती है। मैं इस कार्यक्रम की नीलाम करता हूँ और मेरा नाम जेन है। आज शिखर एक विशेष नीलामी आयोजित कर रहा है। हम मूल्यांकन को नीलामी के साथ जोड़ेंगे। सभी वस्तुओं के लिए हम केवल उनकी आयु बताएंगे और कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। कोई आरक्षित मूल्य नहीं होगा। आप जिस वस्तु को पसंद करें उस पर स्वतंत्र बोली लगा सकते हैं। क्या सिर्फ आयु, कोई और जानकारी नहीं? शिखर नीलामी सच में पूरा दम लगा रही है। कोई आरक्षित मूल्य नहीं। क्या उन्हें सब कुछ खोने का डर नहीं है? डैडी, हमें छिपा हुआ रत्न मिलने का मौका मिला है। डैडी, ये मौका है कोई छिपा हुआ रत्न ढूंढने का। तू बहुत आत्मविश्वासी है ना? बिल्कुल। अरे, मैं तो आपकी छोटी सी भाग्यशाली तारा हूँ। अगर मैं कुछ न करूँ, खजाने दौड़कर आते हैं सीधे मेरे हाथों में। देखिए मेरा जादू। कोई विवरण नहीं है। अगर आपकी नजर धोखा खा गई और आप नकली खरीद लें तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। चिंता न करें सभी, यहाँ की हर वस्तु 500 साल से अधिक पुरानी असली प्राचीन वस्तु है। असली चीज। 500 साल से अधिक पुरानी प्राचीन वस्तुएं। अध्यक्ष, ग्रांड और जेनित, इतनी अनमोल चीज को छोड़ने का मन कैसे किया होगा? इतनी परेशानी क्यों उठाई? क्योंकि इस बार वस्तुएं खास हैं, इनका मूल्यांकन करना मुश्किल है। तो अध्यक्ष ग्रांट यह पूरा नया तरीका लेकर आए। यह काफी दिलचस्प है। तो ये परीक्षा है, सबकी नजर की परख। मूल्यांकन डरावना नहीं है, बुरा होना शर्मनाक है। एक बार चूक गए तो पूरे उद्योग में हंसी का पात्र बन जाएंगे पूरे साल। ठीक है मिस जियांग, हमें उत्सुकता में मत रखिए। देखिए क्या आपके पास है। ठीक है, मैं अब घोषणा करती हूँ यह नीलामी आधिकारिक रूप से शुरू। पहली वस्तु 1000 साल पुराना शराब का प्याला शू राजवंश से। कहते हैं वह ड्रैगन पैटर्न शू राजवंश के शाही परिवार के लिए आरक्षित था। तो यह प्याला एक खजाना रहा होगा। शू राजवंश के शाही परिवार द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। रुको, क्या यह हो सकता है प्रसिद्ध शू राजवंश का 9 वक्र ड्रैगन जेड प्याला? यही होना चाहिए। कभी नहीं सोचा था कि जैनित का पहला आइटम इतना भव्य होगा। सच में जैनित के नाम के योग्य। शुरुआती बोली 0। बोली कम से कम $20,000 से कम नहीं बढ़नी चाहिए। चलिए शुरू करें। ये चीज मुझे ये पता है। क्या हम बोली लगाएं? $2,00,000। पापा नहीं, बोली मत लगाइए। क्या हुआ? यह नकली है। असली वाला मैंने पहले ही तोड़ दिया। यह नकली है। असली वाला तो बहुत पहले टूट गया था। यह प्याला मेरे गुरुजी के संग्रह का हिस्सा था। मूल रूप से इनमें से 9 थे। मैंने एक बार कुछ शराब चुराई थी और नशे में धुत हो गई। मैं एक प्याला पीती और एक प्याला तोड़ देती और फिर उफ, मैंने सब तोड़ दिए। सब के सब? फिर मंच पर वह क्या है? वह होनी चाहिए शू राजवंश की एक बेहतरीन प्रतिकृति। फिर भी प्राचीन वस्तु है, लेकिन यह राजसी उपयोग की वस्तु नहीं है। असली के मुकाबले इसकी कीमत बहुत कम है। समझ गया। 2 लाख एक बार, 2 लाख 2 बार, 2 लाख 3। $4,00,000। जेनित नीलामी। मिस्टर खन्ना और मिस्टर मेहरा दोनों यहाँ हैं। अब मजा आएगा। तो मैंने सुना है मिस्टर खन्ना मिस्टर मेहरा के चचेरे भाई हैं, लेकिन पता चला मिस्टर मेहरा के नाना जी अपने सारे शेयर दे दिए अपने पोते मिस्टर मेहरा को। तो वे एक दूसरे के गले पड़े हैं। दिग्गजों की टक्कर। माफ करना विक्रम, मेरे ऑफिस को एक नए प्याले की जरूरत है। विक्रम, आपको कोई आपत्ति नहीं होगी अगर मैं बोली में शामिल हो जाऊं, है ना? बिल्कुल, सबसे ऊंची बोली वाला जीतेगा। हाँ, करिए। बेवकूफ आ गया, उसे ले जाने दीजिए। 20 लाख 2 बार, 20 लाख 2 बार। 20 लाख। तुम क्या कर रहे हो? फ्रैंक खन्ना हमेशा मुझे अपना प्रतिद्वंद्वी मानता रहा है। अगर मैं ऊंची बोली लगाऊं, वह जरूर पीछे आएगा। उसे फंसाने का सही मौका है। अच्छा, तो ये तुम्हारी योजना है। बढ़िया, उसे उसकी ही दवा चखाओ। 80 लाख। 1 करोड़। 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 50 लाख। कोई और बोली? 2 करोड़। 2 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं मिस्टर मेहरा के लिए। आप सही कह रहे हैं फ्रैंक। तो मैं बाहर हूँ। क्या तुम हट रहे हो? क्या तुम अब बोली नहीं लगा रहे? 2 करोड़ पहली बार, 2 करोड़ दूसरी बार, 2 करोड़ तीसरी और अंतिम बार। बिका। बधाई हो मिस्टर खन्ना।
मैं मूल रूप से इसे खरीदना चाहता था, घर के बच्चे को मजे के लिए तोड़ने को। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें यह इतना पसंद आएगा फ्रैंक। अब मैं तुम्हें यह लेने देता हूँ। एक शू राजवंश की पुरावस्तु को मजे के लिए तोड़ना, क्या तुम मजाक कर रहे हो? हाँ, अब जाकर पता चला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ खिलवाड़ करने की? ठीक है, देखते हैं तुम्हारे पास कितना पैसा। गिरते मेहरा ग्रुप के सीईओ मुझसे भिड़ने के लिए बचा है। हमारी दूसरी लॉट है ली राजवंश का एक धूपदान। शुरुआती बोली 0 है, प्रत्येक वृद्धि कम से कम $20,000 होनी चाहिए। बोली अब शुरू है। मैं इसे पहचानती हूँ। क्या यह वही नहीं है जो ली राजवंश की संस्थापक महारानी की थी? महारानी दुग्गू, उनका पसंदीदा फीनिक्स एंड रिंग धूपदान। मैंने सुना था कि यह विदेश में खो गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह वापस आएगा। देखो शिल्प कौशल, रंग, यह निस्संदेह असली है। अन्या, तुम किस पर हंस रही हो? क्या यह भी नकली हो सकता है? पूरी तरह से नहीं, यह वास्तव में ली राजवंश की संस्थापक महारानी दुग्गू का धूपदान है। हालांकि इसका उपयोग महल के शौचालयों को दुर्गंध मुक्त करने के लिए किया जाता था। मैं यह लूंगा। $2 लाख। यह ली राजवंश का खजाना है। तुम केवल 2 लाख ही बोली लगा रहे हो। $10 लाख। यह वही है, $40 लाख। मिस्टर खन्ना ने कीमत 4 गुना कर दी है एक ही बार में। ऐसा लगता है वो बहुत आश्वस्त हैं अपने फैसले पर। जब मिस्टर खन्ना ने कदम बढ़ा दिया है, हमें मुकाबला करने का क्या मौका है? मुझे आश्चर्य है कि क्या मिस्टर मेहरा कोई कदम उठाएंगे। वे किस पर हंस रहे हैं? वे फिर से मेरी कीमत बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, है ना? उनकी परवाह मत करो। गुरु निम्बस ने कहा कि लकी स्टार ने एक बार आशीर्वाद दिया था ली राजवंश के शाही परिवार को। यदि आप प्राप्त कर सकते हैं शाही परिवार द्वारा उपयोग की गई एक वस्तु, तो यह आपकी किस्मत बढ़ा सकता है। चूंकि गुरु निम्बस ने कहा है, यह विश्वसनीय होना चाहिए। मैं जरूरत से ज्यादा सोच रहा हूँ। $40 लाख एक शौचालय दुर्गंधनाशक के लिए। डैडी, कीमत बढ़ाने में मदद करोगे? फ्रैंक ने ऊंची बोली से शुरुआत की, बाकी बोली लगाने वालों को डराने के लिए। मुझे डर है, वह पहले ही अपनी आर्थिक सीमा पर है। इसे आगे बढ़ाना उल्टा पड़ेगा। 2 करोड़ पहली बार, 2 करोड़ दूसरी बार, 2 करोड़ बिका। बधाई हो मिस्टर खन्ना। विक्रम मेहरा ने हमें पछाड़ने की कोशिश भी नहीं की। कितना बेस्वाद है। उसे खजाने की कोई समझ नहीं। हमारे जैसे नहीं, जिनके पास गुरु का मार्गदर्शन है। वह इस वस्तु की असली कीमत कैसे जान सकता है? यह तो ली राजवंश का धूपदान है। इसमें अब भी है वह 1000 साल पुरानी खुशबू। मुझे कुछ नहीं आ रहा। असल में मुझे लगता है कुछ बदबू आ रही है, थोड़ी बदबूदार। तुम अभी तक जागृत नहीं हुए हो। खजाने के साथ और समय बिताओ। समय के साथ सुधार होगा, आत्मीयता और प्रावल। अरे हाँ, यह समझ में आता है। उसे सच में लगता है कि वह टॉयलेट एयर फ्रेशनर खजाना है। डैडी, हमें यह लेना होगा। क्या हमें थोड़ा और इंतजार नहीं करना चाहिए? नहीं, मुझे पता है अंदर क्या है। क्या तुम्हारे पास एक्स रे विजन है या कुछ? ओह प्लीज, जैसे मेरे पास एक्स रे विजन है। यह मेरा सामान है, मैं इसे राख में भी पहचान लूंगी। अगला 5000 साल पुराना बाह्यग्रहीय उल्कापिंड। हमने इसका नाम रखा है सेलेस्टियल ब्रिक्स। यह आखिर कैसा अलौकिक उल्कापिंड है? ये पूरी तरह से चौकोर कैसे हो गया? लगता है इसे काटा गया है। इसे कभी कृत्रिम रूप से नहीं बदला गया। यह प्राकृतिक रूप से ईंट जैसा आकार ले लिया और यही इसे इतना खास बनाता है। खास? इसमें खास क्या है? हम लैब कोट में नहीं हैं। यह बदसूरत भूरा ढेला एक अच्छा पेपरवेट भी नहीं बन सकता। और इसकी संरचना अज्ञात है। मुझे चिंता है यह रेडियो धर्मी हो सकता है। हाँ बिल्कुल नहीं, छोड़ो। चलिए अगली वस्तु देखते हैं। देवलोक की ईंट, यह चीज, क्या यह कोई खजाना हो सकता है? जीना, जाओ और इसके बारे में गुरु निम्बस से पूछो। ठीक है। हेलो, गुरुजी है। क्या तुम्हें यकीन है तुम्हें यही चाहिए था? बिल्कुल डैडी, आप कम ना किए इस देवलोक की ईंट को। यह सादा दिख सकता है, लेकिन यह देवलोक से है। देवलोक? क्या ऐसी कोई जगह सच में मौजूद है? बिल्कुल, यह देवलोक की ईंट वह चीज है जो मैं अपने साथ लाई थी जब मैं धरती पर आई। नन्ही लकी स्टार, एक भाग्य चोर दुनिया की किस्मत के साथ उत्पात मचा रहा है। बेहतर होगा तुम वहां जाकर देखो। नहीं, क्या तुम दोनों इस पर नहीं हो? मैं जीवन काल का प्रभारी हूँ, भाग्य का नहीं। किसी गरीब आत्मा को हमेशा जिंदा रखना
उसे मरने देना ही बेहतर है। बिल्कुल, अगर दुनिया का भाग्य अस्त व्यस्त हो गया जिससे बड़े पैमाने पर दुख होगा, तो तुम अलविदा कह सकती हो सभी स्वादिष्ट मानव निर्मित बबल टी को। अरे, ऐसा नहीं होने दूंगी। ठीक है, स्वादिष्ट बबल टी के लिए मैं जा रही हूँ। हा हा हा, हमने आखिरकार उस नन्ही शैतान को धोखा देकर नीचे भेज दिया। हा हा हा। देवलोक की ईंट, देवलोक की ईंट, यह सचमुच देवलोक की एक ईंट है। इसकी आध्यात्मिक शक्ति किसी भी सामान्य वस्तु से कहीं अधिक है। यह मरे हुओं को वापस जीवित कर सकता है। डैडी, आपकी आंखें पूरी तरह से ठीक हो सकती हैं। ठीक है, मैं बोली लगाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। आपका क्या मतलब है? देख लेना। हमारे विशेषज्ञों को इस स्वर्गीय ईंट की संरचना का पता नहीं चला। इसका मूल्यांकन करना मुश्किल है, इसीलिए यहाँ है इस नीलामी में। शुरुआती बोली $0 है। शुरू करें। हम इस पर बोली कैसे लगा सकते हैं? यह आखिर क्या है? पता नहीं। क्या गुरु निम्बस ने जवाब दिया? गुरुजी कहते हैं इसमें आध्यात्मिक शक्ति का कोई उतार चढ़ाव नहीं है। यह तो एक सामान्य वस्तु है। इसे बहुत रहस्यमय बताया गया। मुझे लगा यह कोई खजाना है। कितनी निराशा है। कोई बोली लगाएगा? देखो, मिस्टर खन्ना भी और मिस्टर मेहरा को दिलचस्पी नहीं है। क्या सच में हम देखने वाले हैं पहली अनबिकी वस्तु? मिस जियांग, मुख्य नीलामीकर्ता के रूप में आपकी प्रतिष्ठा आज बर्बाद हो जाएगी। यह आपकी पहली होगी अनबिकी वस्तु कभी भी, कोई मेरी है ना? खातिर रिजर्व पर बोली लगाए। जब मिस्टर मेहरा और मिस्टर खन्ना यहाँ हैं, तो उनकी चमक कौन चुराने की हिम्मत करेगा? सुना है मिस्टर खन्ना मिस जियांग को जानते हैं, शायद वह उनकी यह मदद कर दें। यह तो केवल $20,000 है। बस बोली लगा दो। कोई जल्दी नहीं। कब तो हमारी खूबसूरत नीलामीकर्ता के लिए मैं बोली लगा देता हूँ। $20,000। ओह, उसने बोली लगा दी। जल्दी कीजिए और बोली लगाइए। एक पल रुको। और देर की तो स्वर्गीय ईंट उसकी हो जाएगी। तुम बड़े लोग बहुत अजीब होते हो। कुछ वादा करते हो और फिर पलट जाते हो। चिंता मत करो, मैं जरूर जीतूंगा। डैडी, आप आश्चर्यों से भरे हैं। धन्यवाद मिस्टर खन्ना, आपके इस भाव की सराहना करती हूँ। 1 लाख पहली बार, 1 लाख दूसरी बार, 1 लाख, 1 लाख, 1,10,000। विक्रम मेहरा, आप मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं फ्रैंक, आपने पूरी तरह गलत समझा। यह मेरा इरादा बिल्कुल नहीं था। तो फिर अब तक इंतजार क्यों किया? जैसे ही मैं बोली लगाता हूँ, आप तुरंत कूद पड़ते हैं। ओ हवा, ध्यान नहीं था। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आप इसे कितनी दूर तक ले जाने को तैयार हैं। 2 लाख, 2,10,000, 3 लाख, 3,10,000। मिस्टर मेहरा हर बार सिर्फ 10,000 बढ़ाते हैं, बिल्कुल शांत। उन्हें इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं लगती। मुझे लगता है वह सिर्फ मिस्टर खन्ना को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों में होड़ लगी है। 5 लाख, 5,10,000। 10 लाख। रुकिए, मुझे मत रोकिए। विक्रम मेहरा के चेहरे का भाव देखिए। उन्हें यह बिल्कुल नहीं चाहिए। वह जानबूझकर आपके खिलाफ बोली लगा रहे हैं। ठीक है, फिर से मेरे साथ खेल खेल रहे हो तो मैं भाव चढ़ा दूंगा और उसे पीछे आने पर मजबूर कर दूंगा। तो मैं भाव बढ़ा दूंगा और उसे पीछे आने पर मजबूर कर दूंगा। अगर आप सच में इतनी ऊंची बोली लगाएंगे तो वह बिल्कुल पीछे नहीं आएगा। विक्रम मेहरा मूर्ख नहीं है। बस मुझे चिढ़ाने के लिए वह चलता रहेगा। आप जानते हैं क्या कहते हैं, सावधानी में ही भलाई है। अंतिम लौट ही असली मायने रखता है। गुरु की योजना बर्बाद मत करो। ठीक है। 5,10,000 पहली बार, 5,10,000, 5,10,000 दूसरी बार। कोई और बोली? मिस्टर खन्ना, आगे नहीं बढ़ा रहे? मैं क्यों बोली लगाता रहूं? जब मिस्टर मेहरा को इतना पसंद है तो मैं आपको दे देता हूं। वह बदसूरत आदमी, पैसे खत्म हो गए? मुझ पर काम नहीं करेगा। विक्रम मेहरा, आपको लगता है मैं उसी चाल में 2 बार आ जाऊंगा? डैडी, अब क्या करें? वह नहीं फंस रहा है। 5,10,000 तीसरी और अंतिम बार। बिक गया। बधाई हो मिस्टर मेहरा। हुर्रे, हमें वाकई मिल गया। डैडी, आपको कैसे सूझा उस बदसूरत को डराना? फ्रैंक और मेरी नहीं चलती। अगर मैं बोली लगाऊं तो वह जरूर पीछे पड़ेगा। अगर उसे शक हुआ तभी वह हिचकेगा। डैडी, आप बड़े लोग मुझसे बस थोड़े से ज्यादा चालाक हो। बेशक, अगर मैं तुमसे ज्यादा बेवकूफ होता तो पिछले 30-35 साल गंवा देता। लेकिन यह दिव्य ईंट तो बहुत साधारण लग रही है। क्या तुम्हें पक्का है कि यह वही है जो तुम खोज रही हो? देवलोक की कोई वस्तु नश्वरों के परखने लायक नहीं। डैडी, आप अभी भी बहुत भोले हैं।
सिर्फ दिव्य शक्ति ही इसके रहस्य खोल सकती है। ओह, यह देखो। यह विक्रम मेहरा, जो $5 लाख खर्च करने पर नाक भौं सिकोड़ रहे हैं। लगता है मेहरा परिवार का नकदी प्रवाह सच में सूख गया है। यही मिलता है उसे मुझसे चालाकी करने का। अब वह इसके साथ फंस गया। देखो वह क्या है। लगता है यह मिस्टर मेहरा की तरफ से आ रहा है। क्या यह हो सकता है? पांगु पत्थर, दिव्य मणि। अध्यक्ष ग्रांट, मूल्यांकनकर्ता संघ के अध्यक्ष ग्रांट, क्या वह 5 साल पहले रिटायर नहीं हुए थे और कसम खाई थी कि कभी खजाना ना परखेंगे? मिस्टर मेहरा, आपके हाथ में दिव्य मणि, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? दिव्य मणि? आपका मतलब यह दिव्य ईंट? माफ कीजिए अध्यक्ष ग्रांट, आप कह रहे हैं कि मिस्टर मेहरा के पास दिव्य मणि है? बिल्कुल, बिल्कुल यही चीज है। दिव्य मणि क्या है? सच में आपको नहीं पता? गुरु वुफू ने खुद इसकी पुष्टि की है। यह एक चमत्कारी जड़ी बूटी है जो मरे हुए को फिर से जीवित कर सकती है। क्या यह सच में इतना शक्तिशाली है? अध्यक्ष ग्रांट, अगर मैंने खुद इसका अनुभव न किया होता, मैं भी इस पर विश्वास नहीं करता कि इतना छोटा पत्थर इतनी अपार शक्ति धारण कर सकता है। बहुत पहले मैं गंभीर रूप से बीमार था। कोई दवा मुझे ठीक नहीं कर सकती थी। मैं गहरे पहाड़ों के किसी सुदूर कोने में जाने को तैयार था और सब खत्म कर दूं। लेकिन संयोग से मुझे उन पहाड़ों में दिव्य मणि का एक टुकड़ा मिला जो एक नाखून से बड़ा नहीं था। गुरु वुफू ने कहा कि यह था दिव्य मणि। मैंने इसे सौंप दिया गुरु वुफू को। मैंने उनसे मेरे लिए दवा बनाने को कहा। उसके बाद मैंने शुरू किया दिन ब दिन बेहतर होना, और तब से मैं जीवित हूँ। मैं ऊर्जा से भरा हूँ। एक नाखून से बड़ा नहीं, एक टुकड़ा दिव्य मणि का। क्या यह एक लाइलाज बीमारी को ठीक कर सकता है? लेकिन मिस्टर मेहरा के पास जो टुकड़ा है वह हथेली के आकार का है। क्या इसका मतलब यह नहीं कि यह असंभव है? गुरुजी ने स्पष्ट रूप से कहा था यह तो बस एक साधारण पत्थर है। कैसी दिव्य मणि? मुझे लगता है यह सिर्फ एक धोखा है जो रचा गया है जेनित नीलामी द्वारा और मूल्यांकनकर्ता संघ द्वारा। मिस्टर खन्ना, आप जेनित पर अविश्वास कर सकते हैं, लेकिन आप मेरी पेशेवर ईमानदारी का अपमान नहीं कर सकते। मैं ग्रांट अपनी आजीवन प्रतिष्ठा की कसम खाता हूँ कि यह दिव्य मणि है। बिल्कुल। क्या यह स्वर्गीय ईंट नहीं है? यह दिव्य मणि कैसे बन गया? आसमान से रेत का एक कण भी मर्त्य लोक में गिरकर एक दुर्लभ खजाना बन सकता है। इतने बड़े पत्थर की तो बात ही क्या। अध्यक्ष ग्रांट की मूल्यांकक के रूप में प्रतिष्ठा प्रसिद्ध है। क्या सच में गुरु से गलती हुई होगी? क्या गुरु? मेरे परिवार ने उसे जितनी भी भेंट दी, उसने दिव्य मणि को पहचाना तक नहीं। मिस्टर खन्ना, तो हमारे द्वारा खरीदे गए इन खजानों का क्या? अरे अध्यक्ष ग्रांट, क्या आप इस पर एक नजर डाल सकते हैं? क्या यह असली है? इस प्याले की शिल्पकला काफी दिलचस्प है। यह शू राजवंश के 8 वक्र ड्रैगन जेड कप की सबसे विश्वसनीय प्रतिकृति है जो मैंने कभी देखी है। क्या एक प्रतिकृति? अध्यक्ष ग्रांट, मैंने इसे आपकी जेनित नीलामी में खरीदा। क्या जेनित खुलेआम नकली बेच रहा है? वापस कीजिए, मैं रिफंड मांगता हूँ। अब मिस्टर खन्ना, शांत हो जाइए। मैंने तो सिर्फ यह कहा कि यह प्रतिकृति है, यह नहीं कि यह प्राचीन वस्तु नहीं है। आपका क्या मतलब है? बचने की कोशिश कर रहे हैं? यह वास्तव में एक प्रतिकृति है, लेकिन यह शू राजवंश के कारीगरों द्वारा बनाया गया था, उसी समय के आसपास जब मूल 9 वक्र कप बनाया गया था। तो यह भी एक प्राचीन वस्तु है। क्या? इसका क्या? यह भी नकली है? यह असली है। यह वास्तव में ली राजवंश के शाही दरबार से है। एक फीनिक्स एंड रिंग सेंसर। देखा, मैंने कहा था, गुरु को सच में इन चीजों की पहचान है। हालांकि मुझे याद है, यह वस्तु ली राजवंश के शाही परिवार द्वारा उनके शौचालयों में इस्तेमाल की जाती थी, दुर्गंध छिपाने के लिए। क्या? घिनौना। तुम इसे पकड़ो। नहीं, इसमें से बदबू आ रही है। तुम ले लो। इसकी कीमत $20 मिलियन थी। तुम फिजूल खर्च औरत हो। औरत। तुमने ही इसे गिराया था। मुझे दोष मत दो। तुम इसे उठाओ। मैं नहीं। पापा, हमें जो चाहिए था वह मिल गया। चलिए। ठीक है। रुकिए मिस्टर मेहरा, क्या आप मुझे वो जेट बेच सकते हैं?
मैं आपको 50 मिलियन डॉलर दूंगी। दिव्य मणि का मालिक होना जैसे है दूसरा जीवन पाना। 50 मिलियन कुछ नहीं है, मैं 100 मिलियन दूंगा। मिस्टर मेहरा, 300 मिलियन। 400 मिलियन। मुझे बेच दीजिए। 500 मिलियन। 600 मिलियन। 800 मिलियन। 1 बिलियन। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। मैं और ऊपर जा सकती हूँ। मुझे दे दीजिए। रुकिए, हम दिव्य मणि नहीं बेच रहे हैं। आप सब मेरी आंखें देख सकते हैं, मुझे यह दिव्य मणि चाहिए, बिक्री के लिए नहीं। मिस्टर मेहरा, सभी लोग, हम नीलामी वस्तुओं के लिए सुरक्षा एस्कॉर्ट प्रदान करेंगे ताकि खरीदार सुरक्षित घर पहुंच सकें। कोई भी आगे का लेन देन निजी तौर पर किया जाना चाहिए। अगर मुझे पता होता कि यह बेकार पत्थर दिव्य मणि है, मैं इस पर बोली लगाती। अब यह कहने का क्या फायदा? लगता है मिस्टर नेहरा को एक छिपा हुआ रत्न मिल गया है ना? धिक्कार है, मेरे पास क्यों नहीं है उस तरह की किस्मत? नहीं, यह मेरी अच्छी किस्मत नहीं है। यह मेरे बगल में यह छोटी लड़की है, वह मेरे लिए यह सौभाग्य लेकर आई। अगर विक्रम मेहरा दिव्य मणि का उपयोग अपनी दृष्टि वापस पाने के लिए करता है, क्या वह हमारी सारी योजनाओं को बर्बाद नहीं कर देगा? मिस्टर खन्ना, हम क्या करें? हम क्या करें? तुम मुझसे पूछते हो? जाओ उस बूढ़े बेवकूफ से पूछो, उसी ने हमें यह सब कबाड़ खरीदने पर मजबूर किया। इस सब का क्या मतलब है? मुझे गुरुजी को तुरंत बताना होगा। दिव्य मणि प्रकट हो गई है। बे यून राजवंश का जेड पेंडेंट। चेन राजवंश का जेड और कांच का फूलदान। शी राजवंश का फीनिक्स क्राई नानमू लकड़ी का आभूषण। आइरिस, एक भी गलती नहीं, तुम स्नातक होने के लिए पूरी तरह तैयार हो। देखो मेरे साथ क्या हुआ। मैं फिर से बाहर कैसे जा सकती हूँ? उम्मीद मत छोड़ो, जब तक हमें दिव्य मणि मिल जाती है, हम तुम्हारी चोटों को ठीक कर सकते हैं। क्या तुम जल्दी ठीक नहीं होना चाहती और अपने परिवार को फिर से देखना? दिव्य मणि 1 लाख में 1 है, इसे पाना आसान नहीं होगा। गुरुजी, दिव्य मणि प्रकट हो गई है। तो कैसा रहा? क्या कोई उपयोगी आध्यात्मिक वस्तु मिली? अरे, जब मैं हूं ना, तो यह तो बच्चों का खेल है। देख तो उस चमक को, बिल्कुल साधारण नहीं है। बहुत अच्छा। विक्रम की आंखें, वे ठीक हो सकती हैं। ठीक है दादी जी, पापा को बिस्तर पर पालथी लगाकर बैठा दीजिए। मैं दिव्य मणि से दवा बनाऊंगी और पापा की मदद करूंगी दुष्ट आभा को बाहर निकालने में। समझ गई, मैं सब तैयार करती हूँ। पापा, यह अमृत गोली लीजिए, इससे आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है। पापा, पापा, क्या आप ठीक महसूस कर रहे हैं? अन्या, पापा, आप देख सकते हैं? पापा, क्या आप सच में देख सकते हैं? हाँ, पहली ही कोशिश में कामयाब। पता था मैं कर सकती हूँ। अरे अन्या, हाँ? तुम्हारा पेंडेंट, यह चमक रहा है। मेरी अच्छी शिष्या। यह किसने कहा? चिंता मत कीजिए पापा, वे मेरे गुरुजी हैं। मैं अन्या का गुरु हूँ। मैं सहस्र कोश संदेश का उपयोग कर रहा हूँ आपसे बात करने के लिए। गुरुजी, मुझे आपकी बहुत याद आई। मैं घर कब आ सकती हूँ? अभी आ सकती है। सच में? मेरी शिष्या, तुम्हारा पुण्य अब पूरा हो गया है। तुम कभी भी पहाड़ पर लौट सकती हो और अपनी साधना फिर से शुरू कर सकती हो। तो अन्या जा रही है। तो मेरी शिष्या, क्या तुम वापस आ रही हो? गुरुजी, क्या मैं अभी वापस न जाऊं? बेशक तुम रुक सकती हो। तो फिर जब भी तुम लौटने को तैयार हो, मुझे बता देना। ठीक है। गुरुजी, अन्या कहाँ है? वह कब वापस आएगी? उसकी अभी एक परीक्षा बाकी है। उसका पुण्य अभी पूरा नहीं हुआ है। हमें बस इंतजार करना है। क्या? तो हमें उसे तुरंत वापस लाना चाहिए। मैं अभी उसे ढूंढने जाता हूँ। अगर तुम उसका रास्ता रोकना चाहते हो तो करो। गुरुजी, आपका क्या मतलब है? जीवन दुखों से भरा है।
इंसान खुद ही अपना उद्धार कर सकता है। अन्या का सफर अभी खत्म नहीं हुआ। अन्या, तुम नहीं जा रही हो। मैं रहना चाहती हूँ दादी जी और डैडी के साथ। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। जब तक तुम यहाँ हो, यह हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। डैडी, आप बहुत भावुक हैं। अन्या, तुम्हारा पेंडेंट यह सफेद कैसे हो गया? ओह, यह हमेशा से सफेद था, लेकिन मेरे पुण्य की कमी के कारण यह बदकिस्मती से काला हो गया था। अब पुण्य से साफ हो गया, तो अब यह सामान्य हो गया है। यह पेंडेंट बहुत परिचित लग रहा है। विक्रम, डैडी, आप क्यों सोच में खो गए? यह नीना के पेंडेंट जैसा लगता है। अन्या, यह पेंडेंट तुम्हें कहां से मिला? मेरे गुरुजी ने मुझे यह दिया था। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने मुझे पाया, मैं पहले से ही इसे पहने हुए थी। तुम्हारे गुरुजी? उन्होंने तुम्हें कहां पाया? अरे पापा, इतने सारे सवाल। गुरुजी ने कहा उन्होंने मुझे पाया सागरपुर में। सागरपुर? यह 1000 मील दूर है रिवर्टन से, जहां कार दुर्घटना हुई थी। यह सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता। पापा, पृथ्वी से पापा को तुम फिर से ध्यान भटका रहे हो। कुछ नहीं, शायद ज्यादा सोच रहा हूं। लेकिन अन्या का जेड पेंडेंट सच में नीना के जैसा ही दिखता है। क्या हो अगर अन्या ही नीना है? भले ही मैं प्यारी और सुंदर हूँ, तुम फिर भी ऐसे मुझे घूरते नहीं रहना चाहिए। ठीक है, हमारी अन्या बिल्कुल सबसे प्यारी और सबसे खूबसूरत है। चाहे वह हो या न हो, एक परीक्षा बता देगी। विक्रम, तुम देख सकते हो। अरे बाप रे, अन्या, मेरी जान, तुम सच में हमारी छोटी लकी स्टार हो। हाँ हाँ हाँ। मैं आपकी छोटी लकी स्टार हूँ। हाँ, अन्या हमारी कमाल की छोटी लकी स्टार है। तुम्हारे यहाँ होने से हमारे परिवार में फिर कभी कोई आपदा नहीं होगी। हाँ हाँ हाँ। दादी जी, आप बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल रही हैं। ओह हाँ हाँ हाँ। अन्या, देखो, यह वह विजय भोज है जो दादी जी ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। यह तुम्हारे सभी पसंदीदा खानों से भरा है। वाह, माँ, क्या बात है? मुझे लगता है अन्या शायद नीना है। क्या? मैंने चुपके से अन्या के बाल निकाल लिए। ये 2 बाल ले लीजिए और इनकी जांच करवा दीजिए। ठीक है, हम तभी चैन से बैठेंगे जब इसकी जांच कर लेंगे। जांच के नतीजे आने से पहले अन्या को अभी मत बताइए, ताकि उसे झूठी उम्मीद न हो। समझ गई, मैं खुद इस मामले को संभालूंगी। वैसे तुम्हें भी मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। अगर अन्या नहीं हुई तो चिंता मत कीजिए, मेरे दिल में अन्या मेरे अपने बच्चे से अलग नहीं है। चाहे जांच के नतीजे कुछ भी हों, वह हमेशा मेरी बेटी रहेगी। डैडी, उस जादुई कार्टून का नाम क्या है? मैं वह देखना चाहती हूँ। एल्वेन प्रिंसेसेस। वही होगा। मैं तुम्हारे लिए लगा देता हूँ। विक्रम, बाल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। सबसे जल्दी नतीजे 48 घंटे में आ सकते हैं। ठीक है, चाहे अन्या सच में मेरी बेटी है या नहीं, हमें परसों पता चल जाएगा। मैम साहब, मिस्टर मेहरा, यंग मैडम और मिस नीना वापस आ गए हैं। क्या? विक्रम, माँ, बहुत दिनों बाद मिले। यह अजीब है, इस महिला का चेहरा इतना कड़ा क्यों है?
बेटा, क्या यह सपना है? नीना और क्विला वापस आ गई हैं। बेटा, क्विला, क्या तुम उस विस्फोट में मारी नहीं गई थी? वह विस्फोट, मैं नीना को पकड़कर चट्टान से कूद गई। सौभाग्य से एक किसान ने हमें बचा लिया। हम भाग्यशाली थे कि जीवित बच निकले। जल्दी पापा को नमस्ते बोलो। पापा, अच्छी लड़की, तुम बहुत बड़ी हो गई हो। क्विला, इतने सालों तक तुम मुझे ढूंढने क्यों नहीं आई? पापा, माँ को दोष मत दीजिए। ऐसा नहीं है कि वह आपको ढूंढना नहीं चाहती थी, बल्कि मुझे बचाते वक्त वह गिर गई और उनके सिर में चोट लग गई। वह अपनी पहचान तक भूल गई। माफ करना विक्रम, बिल्कुल वैसे ही जैसा नीना ने कहा। मुझे हाल ही में याद आया, मेरा नाम क्विला है, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। यह तुम्हारी गलती नहीं है, यह मेरी गलती है कि मैंने साफ नहीं देखा। मुझे पहले एहसास नहीं हुआ कि ड्राइवर को रिश्वत दी गई थी, तुम्हें और हमारी बेटी को नुकसान पहुंचाने के लिए। कोई बात नहीं, मुख्य बात यह है कि तुम वापस आ गई हो। अब तुम घर पर हो। विक्रम, इतने लंबे समय के बाद क्या तुम मुझे गले भी नहीं लगाओगे? पापा, यह कौन है? यह हमारे घर में क्यों है? यह अन्या है, मेरी धर्मपुत्री। चलो उसे अन्या बुलाओ। नहीं, मुझे बहन नहीं चाहिए। नीना, अच्छी लड़की बनो। अन्या भी पापा की बेटी है, उसे अन्या कहो। मुझे बहन नहीं चाहिए, उसे भगा दो। तुम क्या बकवास कर रही हो? अभी अन्या से माफी मांगो। कोई बात नहीं, वह बाद में उसे अन्या बुला सकती है। हाँ हाँ, तुम अभी मिली हो, शर्माना स्वाभाविक है। एक बार जब दोनों लड़कियां एक दूसरे को जान लेंगी तो ठीक हो जाएगा। अन्या, मुझे माफ करो। नीना हमेशा से बहुत स्वतंत्र रही है, उसे भाई बहन की आदत नहीं है। अच्छा, यहाँ खड़े खड़े बात न करें, अंदर चलो। नीना को अपना नया घर दिखाओ। हाँ हाँ हाँ, नीना को अपना नया घर दिखाओ। धीरे, नीना, गिर मत जाना। नीना और मैं पहले गांव में रहते थे। उसने कभी इतने अच्छे घर में नहीं रहा। बेझिझक रहो। उसने कभी। बिल्कुल, यह नीना का भी घर है। नीना, जो कमरा पसंद हो ले लो। ठीक है। ओह, हमारी नीना ने बहुत मुश्किल जीवन जिया है, अन्या की तरह नहीं, जो आपके प्यार और देखभाल में बड़ी हुई है। यह सच नहीं है। मैं भी अभी आई हूँ। मैं आपको कुछ बताऊं? उस समय मैं अपने गुरुजी के साथ पहाड़ पर सोती थी। रात में तो भेड़िए भी आते थे। क्विला, मैं तुम्हारा और नीना का बहुत एहसान मानता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा इसकी भरपाई करने की। इसका अन्या से कोई लेना देना नहीं है, और कृपया अपना घर समझो। विक्रम, मेरा वह मतलब नहीं था। मैं समझ गया, और मेरा भी कोई मतलब नहीं था। क्या क्विला हमेशा से ऐसी थी? क्या हो सकता है कि गिरने से याददाश्त खोने के बाद उसका व्यक्तित्व भी बदल गया? माँ, पापा, जल्दी आओ। क्या हुआ? माँ, पापा, इस कमरे में बहुत सारे खिलौने हैं। मुझे यह कमरा चाहिए। वह अन्या का कमरा है, कृपया दूसरा चुन लो। डैडी, तुम झूठे हो। तुमने अभी कहा मैं कोई भी कमरा चुन सकती थी। नीना, प्यारी, अच्छी बनो। डैडी पहले ही समझा चुके हैं, यह अन्या का कमरा है। बस दूसरा कोई कमरा चुन लो। छी, अन्या, हमेशा अन्या ये, अन्या वो। मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ। नीना, दरवाजा खोलो। नहीं, मुझे यह कमरा चाहिए। ठीक है डैडी, अगर नीना चाहती है वह ले सकती है। उसे दे दूं? बिल्कुल नहीं, जो तुम्हारा है वह तुम्हारा है। जैसे ही नीना बाहर आएगी मैं उससे अच्छी तरह बात करूंगा। विक्रम, मुझे इसके लिए बहुत खेद है। नीना मेरे साथ पली बढ़ी है गांव में। यह मेरी गलती है कि मैंने उसे सही से नहीं पाली। नहीं, यह मेरी गलती है। मुझे तुम दोनों को पहले ही ढूंढ लेना चाहिए था। अब से मैं यह पक्का करूंगा कि नीना को वह सारी शिक्षा मिले जो वह चूक गई थी। आंटी जीना ने कहा कि अगर मैं चुरा लूं अन्या का जेट पेंडेंट तो डैडी मेहरा मेरे असली डैडी बन जाएंगे। मैं नहीं रहूंगी अब एक बेकस अनाथ। नीना, क्या हुआ? नीना, मैं ठीक हूँ, मैं बस ठोकर खा गई।
मेरी पोटली पर चोरी, रोधी मंत्र अभी अभी सक्रिय हुआ। नीना, डैडी, यह मुझ पर छोड़ दीजिए। मुझे मत छुओ। अन्या, मैं ठीक हूँ डैडी। नीना, इतनी मुश्किल क्यों कर रही हो? अन्या से माफी मांगो। मैं बस गिर गई थी पापा, आपको तो सिर्फ अन्या की ही चिंता है। विक्रम मेहरा, आप उसे क्यों डांट रहे हैं? हाँ, मेरी नीना उतनी शिष्ट नहीं है जितनी आपकी लाडली अन्या। क्या यह उसकी पसंद है? बचपन में उसे कभी पिता का प्यार नहीं मिला। अगर वह सख्त न होती तो वह जीवित नहीं बचती। मुझे माफ कर दो, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। नीना, कहाँ चोट लगी है? अपना हाथ दिखाओ। तुम उसके पापा हो, मेरे नहीं। तुम और अन्या दोनों मेरी बेटियां हो। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझसे दूर रहो। नीना, यह दवा मेरे गुरुजी ने मेरे लिए बनाई है। जब भी तकलीफ हो, एक गोली खा लेना और दर्द दूर हो जाएगा। अपनी नकली दयालुता अपने पास रखो। अन्या, नीना ने तुम्हारी बोतल जानबूझकर नहीं तोड़ी, लेकिन यह बिना लाइसेंस का कबाड़ हमारी नीना के पास नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि वह बीमार पड़े। यह नकली नहीं है, मेरे गुरुजी ने खुद बनाया है। क्विला, तुमने अन्या को गलत समझा। उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। हाँ हाँ, ये अन्या ही थी जिसने विक्रम की आंखें ठीक की। उसकी कला अद्भुत है। विक्रम, मेरा मतलब यह नहीं था। तुम्हें पता है कैसा होता है। नीना की सेहत नाजुक है, हर दवा के अपने जोखिम होते हैं। यह सच है, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं। थोड़ी सी चोट, खरोंच सामान्य है, बस मलहम लगा दो। नीना अभी वापस आई है, वह अभी सब कुछ समझ रही है। मैं बाद में दवा का इंतजाम करूंगी। ठीक है अन्या, तुम्हें यह दवा वापस ले लेनी चाहिए। ओह, तुम सब भूखे होंगे। मैं कुछ व्यंजन बनाती हूँ। नीना और क्विला के स्वागत में घर वापसी पर। ठीक है, धन्यवाद माँ। नीना, तुम कौन सा कार्टून देखना चाहोगी? डैडी तुम्हारे लिए चुनेंगे। डैडी की असली बेटी घर आ गई। शायद मेरे जाने का समय आ गया। हम कुछ जल गया। यहाँ भूत थे। लेकिन रुको, सिर्फ नीना मेरे कमरे में आई थी। क्या वह हो सकती है? ओह, वो? अरे नहीं, अन्या मुसीबत में है। शुक्र है, कुछ गंभीर नहीं। हर चीज के लिए भविष्यवाणी करना, यह हद हो गई। खाना लग गया। अन्या, खाना तैयार है, आकर खाओ। अन्या। अन्या कहाँ है? क्या अन्या अभी भी अपने कमरे में है? विक्रम, क्या आपको लगता है शायद इसलिए कि नीना वापस आ गई है कि अन्या अपने कमरे में छिप रही है? देखा था मैं। नहीं हो सकता, अन्या ऐसी नहीं है। मैं उसे देखने जाता हूँ। अन्या, उसे क्या हुआ? माँ, अन्या बेहोश हो गई। डॉक्टर को बुलाओ। ठीक है, ठीक है। अच्छा हुआ मैं पहले से तैयार थी। मेरा भाग्य जानना चाहती हो? तुम इसके लायक नहीं हो। मिस्टर मेहरा, हमारी प्रारंभिक जांच के अनुसार मिस अन्या के शरीर में कोई समस्या नहीं है। अन्या की यात्रा, 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 अन्या
हमें परिणामों का इंतजार करना होगा। वह कमबख्त लड़की सच में बेहोश हो गई। यह जीवन में एक बार मिलने वाला मौका है। जब तक मैं यह चीज उसके शरीर में डाल दूं, वह कभी नहीं जागेगी। हाँ, क्विला, ठीक हो? मैं ठीक हूं। मैं तो सपाट जमीन पर ही लड़खड़ा गई। धत, उस नन्ही शैतान के पास असल में एक रक्षा ताबीज है। मैंने गलत अनुमान लगाया। तुमने सपाट जमीन पर भी अपना टखना कैसे मोड़ लिया? सावधान रहो। मैं ठीक हूँ, बस अन्या अभी तक नहीं उठी है। मैं थोड़ी चिंतित हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि अन्या फिलहाल ठीक है, उसे अब तक जाग जाना चाहिए। विक्रम, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा इसलिए है क्योंकि नीना अब घर पर है कि अन्या सिर्फ ध्यान खींचने के लिए नाटक कर रही है? क्विला, जब से तुम वापस आई हो तब से तुम और ज्यादा शक्की हो गई हो।
तुम पहले ऐसी नहीं थी। विक्रम, मैंने नीना को अकेले पाली। अगर मैंने मोटी चमड़ी नहीं बनाई होती तो मैं अब तक खा ली गई होती। पता है, तुम्हें बस लगता है कि यह नीना के साथ अन्याय है। तुम्हें लगता है कि उसने उसकी जगह छीन ली, लेकिन अन्या भी मेरी बेटी है। मैं यह उम्मीद नहीं करता कि तुम उनके साथ बराबरी का व्यवहार करो, लेकिन ऐसी बातें फिर से मत कहो। माफ करो, मैंने गलत कहा। विक्रम, क्विला, मैंने तुम दोनों के लिए खाना बचा रखा है। जाओ, खाओ, मैं अन्या को देख लूंगी। माँ, मुझे भूख नहीं है, आप खाइए। मैं खा चुकी हूँ। जाओ। तुम्हें खाना चाहिए ताकि अन्या के लिए तुम्हारी ताकत बनी रहे। अन्या, तू जाग गई। डैडी, तू कैसा महसूस कर रही है? कहीं चोट तो नहीं लगी? डैडी, नीना कहाँ है? हाँ, नीना कहाँ है? ओह, नीना कौन जाने वह कहाँ भाग गई। तो मैं जाकर उसे बुलाती हूँ। स्वामी, आप यहाँ कैसे आए? वह छोटी बेवकूफ कहाँ है? वहाँ, उधर। उस छोटी बेवकूफ ने हमारी योजना सुन ली, विक्रम मेहरा को खत्म करने की, और जानबूझकर मुझे रोकने की कोशिश की। मुझे डर था कि वह सब बिगाड़ देगी, इसलिए मैंने उसे बेहोश कर दिया। कितनी बेवकूफ है। उसे सच में लगता है कि विक्रम मेहरा उसके असली पापा है। एक बार यह काम हो जाने पर मेहरा परिवार तबाह हो जाएगा और हमारे पास उनका सब कुछ आ जाएगा। स्वामी, तो चलिए चलते हैं। मैं और इंतजार नहीं कर सकती मेहरा परिवार के उन मूर्खों को तड़पता देखने के लिए। अरे, इतनी जल्दी नहीं, एक और काम है जो तुम्हें करना है। एक तरीका निकालो इन 2 अंगूठियों को बदलने का विक्रम मेहरा के साथ। उसके बाद से पुण्य हमारा होगा और पाप मेहरा परिवार पर होगा। डैडी, दादी जी, मुझे लगता है नीना में कुछ गड़बड़ है। ऐसा क्यों कह रही हो? मेरी छोटी पोटली पर चोरी रोधी जादू लगा है और वह सक्रिय हो गया। तुम्हें लगता है वह नीना थी? हो, क्या यह संभव नहीं है कि नीना ने गलती से इसे सक्रिय कर दिया? हो सकता है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। डैडी, दादी जी, अपने हाथ मुझे दीजिए। यह किस लिए? यह आध्यात्मिक मुहर आपकी रक्षा करेगा शापित वस्तुओं से नुकसान होने से। अन्या, तू फिर से पीली दिख रही है। तूने फिर से अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया है ना? डैडी, आप ठीक हैं? पापा और दादी जी को तुमसे हमारी रक्षा की जरूरत नहीं है। तेरी सुरक्षा हमारी सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल नहीं, तुझे आराम करना चाहिए। इधर उधर मत भाग, अब लेट जा। मैंने तेरे लिए कुछ सीफूड दलिया बचा रखा है। अच्छी नींद ले, ठीक है? डैडी और दादी जी मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। मैं कभी किसी को उन्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगी, यहाँ तक कि उसकी असली बेटी भी नहीं। डैडी, मैं पूरी तरह ठीक हो गई हूँ। मैं पूरी तरह रिचार्ज हो गई हूँ। अभी ठीक हुई और तू पहले से दिखावा कर रही है। डैडी, दादी जी कहाँ हैं? दादी जी रसोई में है। पिछली बार तू बेहोश हो गई थी और सब कुछ मिस कर दिया, तो इस बार दादी जी तेरे लिए अपना हुनर दिखाने वाली हैं। ठीक है, तो मैं रसोई देखने जाती हूँ। देखूं कि दादी जी क्या स्वादिष्ट बना रही हैं। दादी जी। अन्या, तू रसोई में क्या कर रही है? दादी जी, मुझे थोड़ी भूख लगी है। बस देखना चाहती थी कि रात के खाने में क्या है। लगभग तैयार है, तू अब बाहर जा। खाना पकाने के धुएं से दम मत घुटने देना। हूँ, ठीक है। वह नन्ही शैतान बहुत ज्यादा परेशानी है। उससे छुटकारा पाकर ही मुझे सफल होने का मौका मिलेगा। अन्या, ये लो तुम्हारी पसंदीदा मीठी खट्टी पसलियां, चखकर देखो। कोई बात नहीं दादी जी, पहले नीना को खाना चाहिए। अन्या, तुम बहुत ख्याल रखती हो। नीना, लो चखो। शुक्रिया अन्या। देखो, ये कितनी अच्छी तरह से पट रही हैं। पिछले दिन जो हुआ उसके बारे में गुरु निम्बस बिल्कुल खुश नहीं थे। अगर फिर से ऐसा हुआ, मैं तुम्हें वापस अनाथालय भेज दूंगी। तुम फिर से एक ऐसी बदमाश बन जाओगी जिसे कोई नहीं चाहता। आंटी क्विला, मुझे पता है मैं गलत थी। कृपया मुझे मत भेजिए। ठीक है, मैं तुम्हें खुद को सुधारने का एक मौका दूंगी। बाद में
रात के खाने के दौरान अपनी चॉपस्टिक्स पर यह औषधीय पाउडर छिड़क देना। समझ गई? हाँ, मैं समझ गई। नीना, क्या हुआ? नीना, डॉक्टर को बुलाओ अभी। अन्या, तुमने इसे जहर दे दिया। मैंने नहीं किया। तुम मुझ पर इल्जाम लगाने की हिम्मत मत करो। दादी जी के अलावा सिर्फ तुम ही रसोई में गई थी। इससे यह साबित नहीं होता कि मैंने किसी चीज में जहर मिलाया था। ये जहर देने के स्पष्ट संकेत हैं। अन्या, क्या तुमने गलती से खाने में कुछ डाल दिया था? डैडी, आप भी मुझ पर विश्वास नहीं करते? मैं विक्रम, वह तेजी से बेहोश हो रही है। अब विक्रम जरूर इस नालायक लड़की को बाहर निकाल देगा। फिर मेहरा परिवार पूरी तरह से हमारी निगरानी में होगा। डैडी, क्या आपको भी मुझ पर शक है? हमने अभी मरीज का पेट साफ किया। अब वो खतरे से बाहर है। धन्यवाद। देखो तुम दोनों, मैंने तुमसे कहा था यह उस लड़की की करतूत है। जब से नीना वापस आई है, अन्या उसके पीछे पड़ी है। मुझे विश्वास नहीं होता। अन्या ने भी खट्टी मीठी पसलियां खाई थीं। अगर उसने उनमें जहर मिलाया था तो अन्या ठीक क्यों है? शायद उसने पहले से ही जहर का उपाय ले लिया था। इतनी छोटी उम्र में वह बहुत बिगड़ी हुई है। हम ऐसे किसी को नीना के पास कैसे रहने दे सकते हैं? यह सब मेरी गलती है। मैं सिर्फ नीना की देखभाल पर ध्यान दे रहा था और अन्या की भावनाओं का ध्यान नहीं रखा। इसीलिए उसने इतनी बड़ी गलती कर दी। विक्रम, तुम अब भी उस बदमाश का बचाव कर रहे हो? अगर मुझे पता होता कि नीना जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही होगी तो मैं उसे गांव में ही मरने देती और कभी वापस ना आने देती। बहुत हो गया। अन्या भी मेरी बेटी है। मैं भी उसकी गलतियों के लिए जिम्मेदार हूँ। मैं उसे बेहतर सिखाऊंगा। और एक शब्द मत बोलो। विक्रम मेहरा, अगर तुम उस बदमाश का बचाव करते रहे तो तुम नीना और मुझे भूल सकते हो। विक्रम, मुझे उस लानती लड़की को यहाँ से निकालना होगा। मैं उसे अपनी योजनाएं बर्बाद नहीं करने दे सकती। क्या मुझे पापा को चेतावनी देनी चाहिए? लेकिन पापा मुझ पर विश्वास नहीं करते। क्या मिस्टर मेहरा उपलब्ध हैं? पापा यहाँ नहीं है। वे नहीं है। आपको उनसे क्या काम है? बेटी, मैं यहाँ कुछ दवा मांगने आई हूँ। कृपया मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे मिस्टर मेहरा से मिलाने में मदद करें। दवा? कौन सी दवा? दिव्य मणि। आप बीमार या अभागे नहीं लगते। आपको दिव्य मणि की क्यों जरूरत है? सच कहूँ तो मैं यह अपनी दुखी पीड़ित बेटी के लिए मांग रही हूँ। आपके पारिवारिक संबंध कमजोर हैं। आप भाग्य से संतानहीन हैं। फिर आपकी बेटी कैसे हो सकती है? यह आपको कैसे पता, युवा मित्र? यह बच्ची मेरी सगी बेटी नहीं है। मैंने उसे गोद लिया था। 5 साल पहले मैं पहाड़ों में खोजबीन कर रही थी और अचानक मुझे एक युवती मिली जिसे मैंने बचाया। एक युवती। वह अभी भी सांस ले रही थी। पाँच साल पहले पापा का एक्सीडेंट भी 5 साल पहले हुआ था। मेरे पारिवारिक संबंध कमजोर हैं और वह महिला विकृत और स्मृतिहीन थी जिसका कोई परिवार नहीं मिला, तो मैंने उसे अपनी बेटी की तरह अपना लिया। दुर्भाग्य से उसका चेहरा विकृत हो गया था। वह घर से बाहर निकलने या किसी से मिलने से इनकार करती है। आपकी बेटी का नाम क्या है? वह केवल इतना जानती है कि उसका नाम आई से शुरू होता है, तो मैं उसे आयरिस बुलाती हूँ। एक अक्षर काफी है। मुझे एक गणना करने दीजिए। अजीब है, मैं कुछ क्यों नहीं पढ़ पा रही हूँ। मैं अपनी प्यारी बेटी को इतना निराश देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं दिव्य मणि का उपयोग करके उसे ठीक करना चाहती थी, उसे शांति दिलाने के लिए। युवा मित्र, क्या आप मिस्टर मेहरा से संपर्क करने में मेरी मदद कर सकते हैं? चाहे जितनी भी कीमत हो, मैं चुका दूंगी। माफ कीजिए, लेकिन हम दिव्य मणि का उपयोग कर चुके हैं। क्या? अच्छा, यही भाग्य है। परेशानी के लिए क्षमा करें। विदा। रुकिए, शायद मेरे पास उसे ठीक करने का एक तरीका है। रुको जरा, मुझे वापस जाकर अपना बंडल लाना है। सब तैयार है। मरीज कहाँ है? चलो चलो। माफ कीजिए सर। आयरिस को अजनबियों से मिलना पसंद नहीं। मैं पहले अंदर जाऊंगी उसे बताने, फिर आपको लेने आऊंगी।
ठीक है। आइरिस, आइरिस, बचाओ। यह आलिंगन बहुत गर्म है। बच्ची, तुम ठीक हो? मत देखो, बदसूरत है। बदसूरत नहीं है, तुम बहुत खूबसूरत हो आइरिस। मुझे दिलासा देने की जरूरत नहीं, मुझे पता है मेरा चेहरा कितना डरावना है। मुझे अच्छी तरह पता है। आइरिस, युवा मित्र, तुम दोनों ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ आइरिस की वजह से। पल भर में वह माँ मुर्गी की तरह पंख फैलाकर मेरी रक्षा कर रही थी। बहुत कमाल था। युवा मित्र, यह वही व्यक्ति है जिसके बारे में मैंने बताया था, मेरी गोद ली हुई बेटी। आइरिस, यह वह छोटी गुरुजी हैं जिन्हें मैंने आपके इलाज के लिए बुलाया है। आइरिस, तुमने मुझे बचाया, इसलिए मैं तुम्हें ठीक करूंगी। तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम इलाज करना जानती हो? मैं 5 साल की हूँ। 5 साल? मुझे हमेशा लगता था कि अगर मेरी बेटी होती तो वह भी 5.5 साल की होती। मुझे कम मत आंकिए आइरिस, मैंने खुद डैडी की आंखें ठीक की। आपके डैडी? उनका मतलब मिस्टर मेहरा से है, विक्रम मेहरा। वह नाम भी बहुत परिचित लग रहा है। आइरिस, मुझे आपकी नाड़ी देखने दें। कोई जरूरत नहीं, इतने मशहूर डॉक्टर मेरा चेहरा ठीक नहीं कर पाए। नाड़ी देखना बेकार है। आइरिस, मैं आपके चेहरे के दाग धब्बे ठीक कर सकती हूँ और आपके शरीर के हर दाग को भी ठीक कर सकती हूँ। आइरिस, बस मुझ पर भरोसा करें। क्यों? आपको इतना उदास देखकर मेरा दिल भर आता है। ठीक है तो करिए। बस यूं ही, मेरे गुरु कहते हैं, इलाज से मत बचिए। कैसा है? कोई समस्या नहीं, वे जल्दी ठीक हो जाएंगी। सच में? आप सिर्फ ऐसे ही तो नहीं कह रही हैं। दिलासा या सच्चाई, जब वह ठीक हो जाएंगी तब पता चलेगा। युवा मित्र, मैं आप पर विश्वास करती हूँ, आप पर भरोसा कर ही लेती हूँ। मेरे पास और कोई चारा नहीं है। करिए, आपको जो भी जड़ी बूटी चाहिए बस मुझे बता दीजिए। मुझे जो जड़ी बूटी चाहिए वह आपके पास यहाँ नहीं है। यह असंभव है। मेरे जेनिथ पवेलियन में सब कुछ है, अनगिनत दुर्लभ खजाने, दिव्य मणि को छोड़कर सब कुछ। यह दिव्य मणि नहीं है, लेकिन यह काफी करीब है। मुझे जो जड़ी बूटी चाहिए वह सिर्फ मेरे गुरु के पास है। आपके गुरु? हम? मेरे गुरु जर्शी वुफू हैं। 5 साल से मैं खोज रही हूँ दुर्लभ ऋषि वुफू को। वह आपके गुरु हैं। विक्रम, कुछ गड़बड़ है, अन्या गायब है। क्या? बटलर विंस्टन कहते हैं वह अपना सारा सामान ले गई। विक्रम, क्या अन्या ने हमें छोड़ दिया? यह मेरी गलती है कि मैंने अन्या पर गुस्सा किया। मैंने अन्या को डरा दिया। माँ, तुरंत लोगों को भेजिए, हमें हर हाल में अन्या को ढूंढना होगा। मुझे उससे माफी मांगनी है। कोई आश्चर्य नहीं कि आप बहुत चतुर नन्ही सी हैं। तो आप गुरु वुफू की शिष्या हैं। तो फिर तो मेरा चेहरा सचमुच बच सकता है। सचमुच का क्या मतलब? मेरे रहते यह पक्का है। छोटी गुरु, आपको तुरंत गुरु वुफू से संपर्क करना होगा। उन्हें जो भी जड़ी बूटियाँ चाहिए, जो भी चिकित्सा खर्च हो, मैं सबका खर्च उठाऊंगी। ठीक है। छोटी गुरु, आप क्या ढूंढ रही हैं? क्या आपके पास सहस्त्र कोश संदेश भेजने का तरीका है? हाँ। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी इस दुनिया में ऐसा दुर्लभ खजाना मौजूद है। एक पल, आहा, मिल गया। स्मार्ट वॉच? हाँ, यहाँ यह चीज कोई आध्यात्मिक शक्ति खर्च नहीं करती और सहस्त्र कोश संदेश भेज सकती है। यह ताबीज से कहीं बेहतर है। तकनीक वाकई सब कुछ बदल देती है ना? सबसे बड़े गुरु भाई, मझले गुरु भाई, तीसरे गुरु भाई। मिल गए गुरुजी। मिस्टर मेहरा, हमें एक सुराग मिला है। किसी ने कहा कि मिस अन्या जेनिथ पवेलियन के लॉर्ड जूलियन के साथ थी और वह उसे ले गया। अच्छा, मैं अभी जेनिथ पवेलियन जा रहा हूँ अन्या को वापस लाने। अरे रुको। क्या फिर से मुझे रोक रही हो? मैं क्यों करूं विक्रम, मैं समझ गई हूँ। शायद अन्या ने सच में तुम्हें जहर नहीं दिया था। तो तुम क्या करने वाली हो? ओह विक्रम, मैंने तुम्हारे लिए एक मैचिंग रिंग बनवाई है और आशीर्वाद के लिए एक ताबीज की थैली। कृपया इसे मेरे साथ पहनो। हम शादीशुदा हैं, यह तो स्वाभाविक है। क्या हुआ? कुछ नहीं, अभी गिर गया था, हाथ थोड़े गंदे हो गए हैं। अरे यह तो कुछ नहीं, आओ मैं तुम्हें पहना देती हूँ। जरूरत नहीं, लेकिन यह तुम्हारा तोहफा है। आखिर मैं इसे गंदा नहीं करना चाहता। अभी इसे यहाँ रख देता हूँ, बाद में पहन लूंगा। ठीक है, लेकिन वादा करो कि बाद में पहनोगे, ठीक है? ठीक है।
गुरुजी, मेरी अच्छी शिष्या, तेरा गुरु तेरे लिए क्या कर सकता है? मुझे कुछ जड़ी बूटियों की कमी है, क्या आप मुझे भेज सकते हैं? बिल्कुल, यह तो मेरा फर्ज है। क्या चाहिए, बस बता दे। मुझे 1000 साल पुराना जिनसिंग चाहिए, दिव्य बर्फ कमल, कैल्सिडोनी ल्यूसिडम, मोती बर्फ कमल फल और भी। हेलो, आवाज कट रही है, यहाँ सिग्नल खराब है। अरे गुरुजी, मैं तो बस अपना पुण्य बढ़ाना चाहती हूँ, समझे, ताकि मैं एक छोटी सी लकी स्टार बन सकूं, है ना? प्लीज। तू तो बड़ी फिजूल खर्च है। क्या तू अपने बूढ़े गुरु को दिवालिया करना चाहती है? गुरुजी, अगर आप नहीं भेजेंगे तो मैं खुद वापस जाकर ले आऊंगी और अपने साथ सारी बदकिस्मती ले आऊंगी। ठीक है, चलो, तू तो बहुत बड़ी वसूली करने वाली है। बस रुक, मैं किसी से भिजवा दूंगा, ठीक, 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 किसी से भिजवा दूंगा, ठीक है, 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 किसी। हाँ, धन्यवाद गुरुजी। छोटी गुरु बहन गुरु वुफू को इस तरह लूटते हुए क्या वह नाराज नहीं होंगे? उसकी चिंता मत करो, मेरे गुरु ऐसे ही हैं, वह सिर्फ डराते हैं, कुछ नहीं करते, उसकी चिंता मत करो। अन्या, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चली गईं। पापा, क्या आप यहाँ नीना के बारे में मुझे डांटने आए हैं? अन्या, अब मुझे सब समझ आ गया है। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे माफ कर दो। क्या तुम मेरे साथ घर चलने को राजी हो? हम पागल पापा, देखते हैं। ठीक है, फिर मैं बहुत अच्छा व्यवहार करूंगा और जल्दी ही अन्या की माफी पालूंगा, ठीक है? देखो, यह क्या है? पापा, आपके पास यह कैसे है? क्विला ने मुझे दिया। क्विला, नीना, ये नाम इतने परिचित क्यों लग रहे हैं? यह भाग्य चुराने का उपकरण है। अगर आप दोनों ये चीजें बदल लेंगे तो आपकी किस्मतें पूरी तरह बदल जाएंगी। इतनी घिनौनी चीज इस दुनिया में कैसे हो सकती है? इस अनुष्ठान को पूरी तरह सफल होने के लिए इसे लक्ष्य के अक्सर आने वाली जगह पर करना होगा, 8 गुप्त एजेंट तैनात करके। स्थायी निवास, मेहरा परिवार का घर। अब तक वहाँ उनकी भरमार हो गई होगी। पापा, चलिए बाद में वापस जाकर जांच करते हैं, उन गुप्त एजेंटों को ढूंढ लेंगे। अन्या, अच्छा हुआ कि तुम्हारी आध्यात्मिक मुहर ने मुझे चेताया, वरना मैं फिर से बेवकूफी से उसके झांसे में आ जाता। हम आपको मेरी बात माननी चाहिए थी, अब आपको सबक मिल गया। तो इसका हम क्या करें? यह शापित वस्तु, मैं इसे फेंकने की हिम्मत नहीं कर सकता। मुझे डर है कि इससे निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। मुझे दे दीजिए। हाँ। छोटी दोस्त अन्या, वह बहुत अच्छी चाल थी। तुम इतनी छोटी हो, फिर भी तुम्हें सब कुछ अकेले संभालना पड़ता है। तुमने बहुत कष्ट झेले होंगे। अन्या, हमने तुम्हारी सारी बात सुन ली, क्या हम कुछ मदद कर सकते हैं? आप बीमार व्यक्ति, आपको बस ठीक होने पर ध्यान देना चाहिए। यह जेड पेंडेंट बिल्कुल मेरे जैसा है। माफ कीजिए, क्या मैंने आपको डरा दिया? क्या मैं आपका जेड लटकन देख सकता हूँ? माफ कीजिए, मैं नहीं चाहूंगी। माफ कीजिए, मेरा अनुरोध अनुचित था। कोई बात नहीं, अगली बार मैं अपना जेड लटकन लाऊंगा और फिर उससे इसके बारे में पूछूंगा। आइरिस, जूलियन, जैसे ही जड़ी बूटियां आएंगी, मैं आप दोनों की जांच करूंगी। मुझे वापस जाकर डैडी को बुराई से लड़ने में मदद करनी है। ठीक है, धन्यवाद युवा मित्र अन्या। हम इस बड़ी कृपा का कभी बदला नहीं चुका सकती। अगर कभी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, जेनित से कुछ भी बस कह देना। ठीक है डैडी, चलो घर चलें। ठीक है, चलो घर चलें। अन्या, तुम वापस आ गईं। दादी जी, माफ करना, विक्रम ने मुझे सब बता दिया। मैंने तुम्हें गलत समझा, मैं सच में माफी चाहती हूँ। दसलिए बेग। कोई बात नहीं, मेरे गुरुजी हमेशा कहते हैं गलती को पहचानना और उसे सुधारना वास्तव में एक महान गुण है। मुझे बस यकीन नहीं हो रहा, मुझे यकीन नहीं होता कि क्विला हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। वह क्या चाहती थी? माँ, मुझे शक है कि वह महिला शायद बिल्कुल क्विला नहीं है। वह पहले जैसी बिल्कुल नहीं है। वह सिर्फ नकली ही नहीं बल्कि पूरी तरह दुष्ट है। मुझे नहीं लगता कि भूलने की बीमारी से किसी का व्यक्तित्व बदल सकता है। लेकिन वह बिल्कुल क्विला जैसी दिखती है। अगर वह क्विला नहीं है तो और कौन हो सकती है? बहुत संभव है कि उसने किसी और की काली विद्या का इस्तेमाल किया हो अपनी शक्ल पूरी तरह बदलने के लिए। क्या? जो दवा मैंने नीना को दी थी वह सिर्फ इंसानों के लिए टॉनिक है। यह सिर्फ तब जानलेवा होती है जब कोई दानव इसे खाए। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने नीना को वह दवा दी, तो यह बात है। भले ही वह नकली आंटी क्विला ने वह दवा नहीं खाई, नीना की प्रतिक्रिया दिखाती है कि वे जरूर इसमें एक साथ हैं। मेरे ख्याल से वे दोनों नकली हैं। तो इस दुनिया में सच में कोई तरीका है किसी और की शक्ल पूरी तरह अपना लेने का? इससे बचना नामुमकिन है। हाँ, ऐसी चालों से भरोसा जीतना, अपने ही खून रिश्ते पर कौन शक करेगा? अन्या, क्या तुम देख सकती हो कि वे असल में कौन हैं? मैं नहीं देख सकती। क्या वे मिलकर काम कर रहे हैं आभा आकर्षण मंडल के साथ? उनमें कोई दुष्ट आभा नहीं है। हो सकता है उन्होंने इसे हटाने के लिए कोई विशेष तरीका अपनाया हो। मैं निश्चित नहीं हूँ। कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे जांच कर सकते हैं।
वे हमें इतनी अच्छी तरह जानते हैं, हो सकता है वे हमारे परिचित ही हों। हाँ डैडी, जब तक वह नकली आंटी क्विला और नकली नीना दोनों अस्पताल में हैं, चलिए हम घर की ऊपर से नीचे तक तलाशी लेते हैं और छुपे हुए एजेंटों को ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तुम कैसे करना चाहती हो? बस कहो, अगर जरूरत पड़ी तो हम इस जगह को उल्टा कर देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस मुझे देखिए। अपनी जगह लें, वेदी की रक्षा करें, परमपिता की आज्ञा से दुष्ट आत्माओं को खोजें और पकड़ें। शुरू करें। उलट दो। हो गया। बस इतना ही। क्या हम उन 8 गुप्त एजेंटों को जड़ से नहीं उखाड़ेंगे? सीधे उन्हें निकालने से उन्हें भनक लग जाएगी। मैंने भाग्य परिवर्तन व्यूह को प्रति आक्रमण व्यूह में बदल दिया है। अगर उन्होंने मेहरा परिवार पर हमला किया तो उन्हीं को चोट लगेगी। अन्या, तुम कमाल हो बच्ची। हा। डैडी, अपना सिर थोड़ा नीचे करो। क्या हुआ? डैडी, ये अंगूठी पहन लो, इससे यह और यकीनी हो जाएगा। आयल का। अन्या, क्या हुआ? अन्या, मुझे ये संभालने दीजिए। कौन है? आप कौन है? मैं अन्या का गुरु हूँ। मेरा ताऊ नाम वुफू है। आप वह महान गुरु वुफू हैं? बिल्कुल। युवा मित्र मेहरा, मुझे आपके कुछ पुण्य उधार लेने हैं। जब कोई ज्ञान प्राप्त करता है तो उसके पालतू जानवर भी स्वर्ग चले जाते हैं। जब कोई पुण्य कमाता है, पूरे परिवार को लाभ होता है। गुरुजी, आपका क्या मतलब है? यह रहस्यवाद है। अगर समझ नहीं आया तो छोड़ दीजिए। अभी परीक्षाएं बाकी हैं, समय अभी सही नहीं है। गुरुजी, अन्या को जागने में और कितना समय लगेगा? अभी। गुरुजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे नन्ही शैतान, क्या तूने ही मुझसे नहीं कहा था जड़ी बूटियां लाने को? गुरुजी, आप इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गए? मुझे पूर्वाभास हुआ था कि तू मुसीबत में थी, तो तेरे गुरु ने सब कुछ छोड़ दिया और सीधे यहाँ दौड़ा आया। वाह, ये जड़ी बूटियां बिल्कुल उतनी ही हैं गुरुजी, जितनी मैंने मांगी थी। आज आप खासे उदार हो रहे हैं। अरे नन्ही शैतान, कब तेरी मुसीबत में परवाह नहीं की? अन्या, तू अभी अचानक बेहोश हो गई थी। गुरु वुफू संयोग से ठीक उसी समय आ गए और तुझे जगा दिया। मैं बेहोश हो गई? गुरुजी, क्या हुआ? तू बहुत ज्यादा जादू टोने पर भरोसा करने लगी है। तूने सारा पुण्य खत्म कर दिया जो तूने इतनी मेहनत से कमाया था, इसीलिए तू बेहोश हो गई। यह आसमान की चेतावनी है, तू यूं नहीं चल सकती। लेकिन अगर मैं जादू टोना नहीं करूं, तो मैं डैडी और दादी जी की रक्षा कैसे करूं? तू बहुत नादान है, अपना दिमाग लगा। कभी कभी बड़ों के मामले बड़ों पर ही छोड़ो। बिल्कुल सही कहा अन्या, तू अभी अचानक बेहोश हुई, हम सबकी जान निकल गई। अब हम सब जानते हैं हमें कौन नुकसान पहुंचाना चाहता है, बाकी सब कुछ हम पर छोड़ दे। लेकिन आप सब तो सिर्फ इंसान हैं, आपके पास कोई साधना नहीं है। आप बुरी आत्माओं से कैसे लड़ेंगे? मिस्टर मेहरा और दादी जी दोनों पुण्य की सुनहरी आभा से सुरक्षित हैं। थानिया, अभी हम उन्हें देख रहे हैं, पर वे हमें नहीं। तू तो अपना छोटा सा सिर मत खपा। अन्या, अभी के लिए तू बस आराम कर ले। अगर तुझे कुछ हो जाता है, भले ही हम मेहरा परिवार को बचा लें, वह सिर्फ एक खोल रह जाएगा। ठीक है, रुको। मैंने कहा था कि इलाज करूंगी आंटी आयरिस की बीमारी का। वादा किया तो निभाना चाहिए। अगर तू सिर्फ चिकित्सा तक ही सीमित रहेगी तो ठीक रहेगा। मिस्टर मेहरा, मिस नीना जाती है। समझ गया, मैं कर रहा हूँ। नकली नीना जाग गई है। हाँ, मुझे वहाँ जाना होगा, वरना उन्हें शक हो सकता है। ठीक है, तो चलो। अरे रुको, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा? हैं? तुमने मुझसे सारी जड़ी बूटियां छीन ली और तुम्हें अब भी उम्मीद है कि मैं एक उंगली भी उठाऊं। तुमने अपना बिस्तर बनाया, अब उसमें लेटो, फिर मिलेंगे। वो गुरु वुफू, वह सचमुच रहस्यमय और अप्रत्याशित हैं। गुरुजी को बस अपनी कला दिखाना पसंद है, उन पर ध्यान मत दो। डैडी, दादी जी, चलो।
विक्रम, तुम आखिरकार आ गए। नीना जाग गई और तुम्हें नहीं देखा। वह अपने डैडी के लिए रो रही थी। नीना, डैडी, मुझे बहुत माफ करना अन्या। मुझे सिर्फ डैडी चाहिए, बस अपने लिए। मैं अन्या को लाया हूँ, वह माफी मांगने आई है। बिल्कुल, तुमने मेरी पोती को चोट पहुंचाई, माफी मांगो। मुझे माफ करो। यह तो बात हुई। बाहर। नीना तुमसे नहीं मिलना चाहती। विक्रम, आखिर अन्या तो बच्ची है, उससे गलती होना लाजमी है। उस पर बहुत सख्ती मत कीजिए। बच्ची? नीना ही मेरी इकलौती बेटी है, अन्या मेरी बेटी नहीं है। लगता है विक्रम मेहरा अब उस लांती लड़की से पूरी तरह तंग आ चुके हैं। यह औरत असली क्विला जैसी नहीं है। उसकी हिम्मत कैसे हुई क्विला का चेहरा पहनकर साजिश रचने की? बहुत घिनौना है। वैसे वो अंगूठी जो तुमने मुझे दी, मैंने पहन ली है, कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। अरे हाँ, यह अंगूठी वाटरप्रूफ है, नहाते वक्त भी मत उतारना। समझ गया। नीना मेहरा के परिवार वाले आइए और मेडिकल और रहने का खर्च चुकाएं। मैं उसका पिता हूँ। मैं अन्या से मिलने जा रही हूँ। कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ स्वामी? क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? विक्रम मेहरा तुमसे दिन ब दिन ठंडे होते जा रहे हैं। क्या वो हमेशा ऐसे नहीं थे? उनकी नजरें तो सिर्फ उस लांती अन्या पर हैं। अरे स्वामी, विक्रम मेहरा ने अंगूठी पहन ली है। इस बार कुछ भी गलत नहीं हो सकता। शायद मैं जरूरत से ज्यादा सोच रहा हूँ। एक बार हम कामयाब हो गए तो मेहरा परिवार का पुण्य आपका होगा। मेहरा ग्रुप के शेयर मेरे और मिस्टर खन्ना के पास जाएंगे। अपनी बात से पीछे मत हटिएगा। हाँ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं मेहरा परिवार के गंदे पैसे में। तुम सब रख लो। पक्का सौदा। रुको। अब क्या? मुझे अब भी बुरा लग रहा है। यह लो और अन्या के खाने या पानी में डाल दो। जब तक वो खत्म नहीं हो जाती तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। लेकिन वो लांती अन्या बहुत तेज है। अगर उसे दवा देते हुए पकड़ लिया तो? कोई तरीका निकालो कि विक्रम मेहरा खुद उसे यह दे दें। वो उससे ले लेगी। हाँ, मैं अभी अस्पताल के कमरे में थी और मैं लगभग अपना आपा खो बैठी थी। चिंता मत कीजिए दादी जी, उसका अभिनय हमसे भी बुरा था। डैडी, हमारा अभिनय इतना बुरा था, क्या आपको लगता है वे हमें मानेंगे? उनके पास मानने के सिवा कोई चारा नहीं है। जितनी किसी के पास ज्यादा शक्तियाँ होती हैं, उतना ही वे उन पर निर्भर होते हैं। हैं? मुझे समझ नहीं आया। काश बड़े लोग इतने जटिल ना होते तो बहुत अच्छा होता। मुझे चिंता है कि वे तुम्हारे पीछे आ सकते हैं। तुम ही एकमात्र हो जो उन्हें पहचान सकती हो। सुरक्षित रहने के लिए वे निश्चित रूप से तुमसे छुटकारा पाना चाहेंगे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अन्या अभी भी बहुत कमजोर है। अगर उसे कुछ हो गया तो? ठीक है डैडी, मुझे लगा आप बहुत सीधे सादे थे। पता चला आप भी काफी चालाक हैं। हाँ। एक सीधा सादा इंसान कैसे पूरी कंपनी चला सकता है? सिर्फ इसलिए कि मेरे पास महाशक्तियाँ नहीं हैं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं बेवकूफ हूँ। ठीक है, तो मैं बैठी रहूंगी और कुछ नहीं करूंगी। हाँ, अच्छा। विक्रम, अन्या कहाँ है? नीना को अन्या पसंद नहीं है ना, तो मैंने उसे बगल के कमरे में रखा। क्या बात है? मैंने वीआईपी सूट के स्टोव का उपयोग किया कुछ दलिया बनाने के लिए। जाओ अन्या को बुलाओ, चलो सब मिलकर खाते हैं। मुझे लगा तुम्हें अन्या पसंद नहीं। मैं सोच रही थी, आखिरकार अन्या तो बस एक बच्ची है, उससे गलतियां होना सामान्य है। लो, ये अन्या को दे दो। मुझे उम्मीद है कि दोनों लड़कियां अपने अतीत को भूलकर और साथ रहें। यहाँ आओ। सोचा था तुम में कुछ दम है, आखिरकार जहरीले चूहे की तरह खत्म हो गया। इससे छुटकारा पाओ और ध्यान रखो कोई देखे नहीं।
अन्या, अन्या कहाँ है? माँ, क्या आपने अन्या को देखा? नहीं, तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या हुआ विक्रम, क्या बात है? अन्या गायब है। क्या तुमने नीचे देखा? मैंने हर जगह देख लिया, कुछ नहीं मिला। एक बच्चा ऐसे ही गायब नहीं हो जाता। विक्रम, क्या तुम्हें लगता है वह दबाव नहीं झेल पाई और नखरे दिखाकर भाग गई? शायद। विक्रम, विक्रम, पापा, विक्रम। वह पल आ गया है। दादी जी, आप डॉक्टर को बुला लाइए। मैं विक्रम की देखभाल करूंगी। ठीक है। स्वामी, आप अनुष्ठान शुरू कर सकते हैं। भाग्य और दुर्भाग्य एक दूसरे से जुड़े हैं। अच्छा भाग्य और विनाश परस्पर प्रतिबिंबित होते हैं। हाथ दर्पण की तरह साफ हैं। यिन और यांग। अब उलट जाओ। स्वामी, स्वामी, क्या हो रहा है? मेरा जाल क्यों काम नहीं किया? अंदाजा लगाओ। तुम अभी भी जिंदा कैसे हो? तुम इंसान हो या भूत? मैं भूत हूँ, एक दुष्ट भूत। मैं खास तौर पर तुम्हारी जान लेने आई हूँ, तुम्हारा मुखौटा फाड़ने और तुम्हारा असली चेहरा देखने। डरने की क्या बात है? उसकी परछाई है। वह सिर्फ नाटक कर रही है। मैं तुमसे नहीं लड़ रही, जाओ खुद से लड़ो। क्या हो रहा है? विक्रम मेहरा पर मेरा हमला मुझ पर ही वापस क्यों आ रहा है? बेशक इसलिए कि आसमान की आंखें हैं। तुम अपने किए का फल भोग रहे हो। विक्रम मेहरा, तुम ठीक हो? बेशक। जब तुम सब ठीक हो तो मुझे क्या हो सकता है? तुमने मुझे धोखा दिया। तुम ही हो जिसने हमें धोखा दिया। तुम दोनों असल में कौन हो और क्विला का रूप धरकर हमें क्यों बेवकूफ बना रहे हो? जानना चाहते हो तो मुझे जाने दो और मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली क्विला कहाँ है। वह झूठ बोल रहा है, उसे कुछ नहीं पता। डैडी, इसे पकड़ो। तुमने ये अपने ऊपर लाया है। मत भागो। स्वामी, मत जाइए, मुझे भी ले चलिए। तुम मरो तो बेहतर मेरी बजाय। बच्चे, हम फिर मिलेंगे। मत भागो। छोटे गुरु भाई, आखिरकार तुम सामने आए। बड़े गुरु भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बेशक तुम्हें पकड़ने आया हूँ। तब तुमने गुप्त रूप से संप्रदाय की निषिद्ध विद्याएं सीख ली। मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा था। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। तुमने मुझे चोट भी पहुंचाई और अंत में तुमने संप्रदाय छोड़ दिया। हाँ, रुको। गुरुजी, मुझे लगा आप चले गए। आप वापस क्यों आए? अरे पगली लड़की, यह सब एक नाटक था। तुमने हमारे संप्रदाय की गुप्त विद्याएं चुरा ली। अब मैं हमारे स्वर्गीय गुरु के लिए हमारे संप्रदाय को शुद्ध करूंगा। बड़े गुरु भाई, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। कृपया मुझे बख्श दीजिए। बड़े गुरु भाई, आप लोग तो पसंदीदा हैं। आप कैसे समझ सकते हैं हम सामान्य लोगों का दर्द? मैंने कितनी भी मेहनत से साधना की, मुझे समझ नहीं आता था। यही वजह थी कि मैं भटक गया। बड़े गुरु भाई, मुझसे गलती हुई, कृपया मुझे बख्श दीजिए। हमारे स्वर्गीय गुरु की खातिर मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देना चाहता था, लेकिन तुमने उसे बर्बाद कर दिया। खत्म हो गया। गुरुजी, उस चाल का नाम क्या था? पता है, वह वाली चाल बहुत मस्त था। मैं भी वह सीखना चाहती हूँ। जरूर। मैं तुम्हें समय पर सिखा दूंगा। पहले इस दुष्ट से निपट लें। लिशी, दया करें। लिशी, कृपया मुझे छोड़ दें। ये सब उस झूठे का काम था। उसने मुझे धोखा दिया, मुझे मजबूर किया। मैं तो बस एक आम इंसान हूँ। एक आम इंसान इतना बड़ा लालच नहीं होता। अपने लालच के लिए तुमने चेहरा बदलने में संकोच नहीं किया। ये वाकई घिनौना है। ऋषि, कृपया समझिए। उस झूठे ने मुझे मोह लिया। उसने अंधेरी कला से मुझे चेहरा बदलने पर मजबूर किया। तुम कौन हो? अगर तुम जानना चाहते हो तो देखने पर पता चल जाएगा। अपना सिर उठाओ, सबको अपना असली चेहरा अच्छी तरह दिखा दो। जीना, यह सब तुम ही थी। मिस्टर मेहरा, मुझे पता है मैं गलत थी। मैं सब कबूल करूंगी। यह सब उस झूठे और फ्रैंक खन्ना की गलती है। यह सब मेरा विचार नहीं था। बेशक मुझे पता है कि यह सिर्फ तुम्हारा विचार नहीं था। मुझे पता है तुम में लालच है, लेकिन हिम्मत नहीं।
लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम फ्रैंक खन्ना से मिलकर मुझे नुकसान पहुंचाओगी। मिस्टर मेहरा, मैं फ्रैंक खन्ना के कई राज जानती हूँ। अगर आप मुझे छोड़ दें तो मैं आपकी उससे बदला लेने में मदद कर सकती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे बुरे रास्तों से कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर मेहरा, आपकी पत्नी क्विला को भी फ्रैंक खन्ना ने मारा था। क्या? बोलो, वास्तव में क्या हुआ? 5 साल पहले फ्रैंक खन्ना पहले से उस झूठे निम्बस के साथ काम कर रहा था। वह उस झूठे के आदेश पर चल रहा था, इसलिए उसने आपके ड्राइवर को रिश्वत दी ताकि कार दुर्घटना का मंचन कर सके। तो 5 साल पहले की घटना भी तुम्हारी करतूत थी। मिस्टर मेहरा, मैंने आपको सब बता दिया। क्या आप मुझे जाने देंगे? तुम्हें जाने दूं? नामुमकिन। इसे अधिकारियों के पास ले जाओ, जाकर अफसरों को समझाएं। ना, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मिस्टर मेहरा, मुझे पता है मैं गलत थी। मिस्टर मेहरा, मैं नहीं जाऊंगी। फ्रैंक खन्ना, आप पर हिटमैन किराए पर लेने और कई अपराधों का संदेह है। कृपया हमारे साथ चलिए। आप क्या कर रहे हैं? मैं खन्ना परिवार का उत्तराधिकारी हूँ। मुझ पर हाथ डाला तो खन्ना परिवार तुम्हें भुगतने पर मजबूर कर देगा। अन्य खत्म हो गया। नीना, तुम्हारे बेनकाब करने की बदौलत हमने उन्हें पूरी तरह से चौंका दिया। अन्य, मैंने तुम्हें बहुत बार दुख पहुंचाया है। क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करती? कोई बड़ी बात नहीं। मेरे गुरुजी कहते हैं अपनी गलतियों को जानना और उन्हें सुधारना सच में एक बहुत बड़ा गुण है। नीना, आज से तुम मेहरा परिवार में रह सकती हो। मेरा नाम नीना नहीं है, मेरा नाम रेनी है। मैं अब और नीना बनने का नाटक नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, रुको और मेरे साथ रहो। मैं बहुत अकेली हो जाऊंगी। बहस करने की जरूरत नहीं, वह जहाँ जाएगी मैंने पहले ही तय कर लिया है। बच्चों का मिलना नियति है। क्या तुम मेरी शिष्या बनना चाहोगी और मेरे साथ पहाड़ों में साधना करना? गुरुजी, क्या मुझे पेट भर खाना मिलेगा? मैं तुम्हें मोटा कर दूंगा। मैं राजी हूँ। अच्छा, तो मेरे साथ चलो, बाकी तुम लोग खुद संभाल लो। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। अरे हाँ, मत भूलना, तुम्हें अभी भी एक मरीज का इलाज करना है। अब मेरी जड़ी बूटियां बर्बाद मत करना। तुम्हें कब से मेरे मरीज की इतनी परवाह है? मेरे मरीज की? गुरु वुफू की बातें, क्या इसका कोई गहरा अर्थ हो सकता है? कौन जाने। मेरे गुरुजी हमेशा से ऐसे ही रहस्यमय रहे हैं। पता नहीं वह असल में क्या सोच रहे हैं। चूंकि गुरु वुफू ने हमें याद दिलाने के लिए इतनी मेहनत की, हमें शायद जेनिथ जाना चाहिए। हाँ, चलो खास तौर पर चलते हैं। असल में मुझे आयरिस से भी कुछ पूछना है। माँ, मेरी जेड पेंडेंट कहाँ है? मैं इसे तुम्हारे लिए संभाल कर रखी थी। तो अब मैं ले लूंगा। माँ, तुम यहाँ रहो और काम संभालो। अन्या और मैं जेनिथ पवेलियन जा रहे हैं। हेलो, पितृत्व परीक्षण के नतीजे आ गए हैं। ओह, मैं तो यह लगभग भूल ही गई थी। रुको, मैं खुद जाकर ले आती हूँ। आकाश और पृथ्वी के तत्वों से बन जाओ। हो गया, गोली तैयार है। बस ये गोली ले लो और तुम्हारे निशान पूरी तरह से मिट जाएंगे। अन्या, निशान ठीक करने के अलावा क्या यह गोली और समस्याएं भी ठीक कर सकती है? आप क्या ठीक करवाना चाहती हैं? मेरा दिमाग। मुझे लगता है मैं बहुत कुछ भूल गई हूँ और मुझे याद ही नहीं आ रहा। यह तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं महसूस करता हूँ। पैथोलॉजिकल भूलने की बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन मनोवैज्ञानिक प्रकार, हालांकि वह तो आपको खुद ही पार करना होगा। मैं समझ गई। आइरिस, जल्दी से देखो तुम्हारा चेहरा कैसा है। आंटी क्विला? क्विला? क्या हुआ? आप सच में आंटी क्विला हैं? आप नकली नहीं हैं। क्विला, सच में आप ही हैं? अन्या। मिस्टर मेहरा, आप इस चेहरे को पहचानते हैं? क्विला, इस जेड लटकन को देखो, क्या यह बिल्कुल आपके जैसा नहीं है? आपके पास मेरा जेड लटकन कैसे है? रुको, मेरा लटकन तो सिर्फ आधा है।
यहाँ क्या हो रहा है? मेरा जेड लटकन, लगता है यह भी फिट हो सकता है। क्विला, क्विला, क्या हुआ? यह एक नया जेड पेंडेंट है जो मैंने खास बनवाया है। जब तुम उन्हें एक साथ रखो तो यह हमारा छोटा परिवार है। यह सद्भाव, खुशी और परिवार के फिर से एकजुट होने का प्रतीक है। क्या तुम ठीक हो? मुझे सब कुछ याद आ रहा है। मेरा नाम क्विला है। मेरे पति विक्रम मेहरा हैं। मेरी बेटी नीना मेहरा है। यह जेड पेंडेंट, मैंने यह पेंडेंट नीना को उसके पहले जन्मदिन पर दिया था। नीना, तुम मेरी नीना हो। मुझे माफ करो, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं तुम्हें पहले नहीं ढूंढ पाई। तो आंटी आइरिस, वह सच में मेरी माँ है? तो डैडी मेरे पापा हैं? क्विला, हमारा परिवार, हम आखिरकार फिर से एक हो गए हैं। विक्रम, पितृत्व परीक्षण के परिणाम आ गए हैं। अन्य सच में नीना है। माँ, मुझे पता है, मुझे पहले ही पता है। क्या? देखिए यह कौन है? क्विला, मम, हम तुम असली क्विला हो? माँ। तो इसलिए गुरु वुफू ने अन्या को जेनिथ में एक मरीज की जांच के लिए भेजा था। यही बात है। तो यही होता है माँ और पापा होने का एहसास। यह अद्भुत है।